विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामाच सिद्धये देयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि त्वां गन्धर्वाय अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा वेदवानक्षमादमुच्यतो गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि हरिः ओं ज्वालामालिन्ये नमः हरिः ओं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओं चन्द्रमामनशौर्यादिक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राप्यायुष प्राणस्यो मुखादिनिरजायत आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिया के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया के गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख चनकादि शेष अरुशारद सुख चनकादि शेष अरुशारद वरनि पवन सुत तीरथ के आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छवो सात सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सरबस मुनि जन धन को सरबस सारे अंश मत सब ही के आरती रामायण जी की गावत संतत शंभो भवानी अरुघट मुनि व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषण गरुड़ के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण विषरस फीके सुभग स्नान मुख जुगती काल निरोगी भव मोरे अमीती काल निरोगी भव मोरे अमीती तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया के आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति हृदयारविन्दे
वैकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरिः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। हरिओम। श्री राधे। जय श्री राधे। हरिओम। आइए आज तीसरे सत्र की कथा हम लोग लेकर के प्रारंभ कर रहे हैं। परमात्मा ने अपनी योजना से जो बीच में आवरण था वह आवरण मुक्त करके मुक्त गगन के पंछी हम, नीले आसमान, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, मंद मंद शीतल सुरभि का आनंद लेते हुए, प्रदोष काल है, बड़ी ही सुंदर मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है। भगवान ने अष्टम अध्याय में कहा कि गंधों में मैं मिट्टी की गंध हूं। जब पहली बूंद मिट्टी में पड़ती है तो जो सोधी सोधी गंध आती है, अथवा कभी कुल्हड़ में चाय पीने का अभ्यास हुआ होगा, उस गंध की बात नारायण कर रहे हैं, गोविंद कह रहे हैं गीता में। इसलिए ऐसे सुगंधित वातावरण जो मेदिनी की सुगंधी वातावरण है, जो मैया की, धरती माँ की, मिट्टी की वो खुशबू है, और ऐसी मंद मंद शीतल वायु का जो झोंका रहा है, उसमें बैठकर आइए तृतीय सोपान हम लोग प्रारंभ करें बड़े भावना से। एक 4 से 5 मिनट में भगवान की स्तुति, उसे जिसे हम लोगों ने मंगलाचरण कहा, परमात्मा की स्तुति करके फिर उन्हीं के सुंदर लीलाओं का गुणानुवाद में हम लोग प्रवेश करेंगे कल के आगे के क्रम में। आइए बड़े भावना से। हरि नमः
के जन्मोत्सव का आनंद लिया था। हनुमान जी के बारे में भी थोड़ी चर्चा भई थी। फिर हम लोगों ने कथा के अंतर्गत महादेव कैसे सपत्नीक एक बार त्रेता जुग माही, तंभ गए कुंभज ऋषि पाही। कैसे कुंभज ऋषि के पास गए, कैसे बड़े आनंद के साथ कथा का श्रवण किया। फिर माँ की कथा न सुनने के कारण से, कथा की उपेक्षा के कारण से उनके जीवन में कैसी व्यथा प्रारंभ हो गई और कैसे कैसे घटनाक्रम घटित हुए, उसका विस्तार से हम लोगों ने वर्णन सुना। और अंत में भगवान शिव के द्वारा ये संकल्प हुआ कि हे सती, आपने मेरी आराध्या मां का रूप धारण कर लिया है, इसलिए यही तन सती भेटिए बिनाही। महादेव की प्रतिज्ञा और संकल्प को पूरा करने के लिए सती ने अपना रूप तन बदला, क्योंकि कह दिया यही तन, तो तन फिर उनको स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना किया माने कि हे प्रभु, जैसे बिना कष्ट से थोड़े ही समय में मेरा शरीर चेंज हो जाए, जो तुम दीन दयाल कहावा, अगर आप दीन दयाल हैं इतनी मेरी इच्छा पूरी करिए। हमारे सरकार तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। घटनाक्रम ऐसा घटा कि हरिद्वार में कभी आप गए होंगे, जहां रामदेव जी का योग केंद्र है, उसी के पास सती समाधि स्थल, यज्ञ स्थल है, आपने दर्शन किया होगा। मैया ने वहां जाकर पितु यज्ञ जोग आनल जली। फिर महादेव आकर के कैसे कैसे एकदम तांडव शुरू कर दिया, मैया को बाएं कंधे पर लेकर धू धू करके मैया जल रही थी। अंत में लगा कि प्रलय हो जाएगी, तो स्वयं सरकार ने चक्र सुदर्शन से शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में किया, और जहां जहां मां का शरीर गिरा वहीं 52 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। हम सब आज भी उसकी आराधना करते हैं। फिर महादेव को सभी लोगों ने, सभी देवी देवताओं ने बड़ी स्तुति करके प्रसन्न किया। महादेव ने कहा, ये बड़ा अहंकारी था, इसका सर काटना पड़ा। कहा, हे भगवान, हे महादेव, हे बूढ़े देव, हे आशुतोष, कोई भी अनुष्ठान अधूरा नहीं छोड़ा जाता। आप तो स्वयं विज्ञ हैं, इसलिए कैसे भी अनुष्ठान पूर्ण कराएं। फिर देवताओं की प्रार्थना पर बकरे का ही सर लगा करके महादेव ने यज्ञ को पूर्ण किया। इधर शरीर सती का जलने के बाद हमारे यहाँ संस्कृत में एक सूक्ति है, बड़ी प्यारी पंक्ति है, अंते आमति उपरांते सह आकृति, अंतराम कहियावत नहीं। बाबा ने ही कहा, अंत में जहां चिंतन रहेगा, जैसा जहां मति होगी वहीं रति होगी, और जहां रति होगी वहीं गति प्राप्त होगी। मरते समय चित्त में कौन बैठा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मरते समय सती के चित्त में कौन बैठा है। हम लोग रामायण पढ़ते हैं नित्य। बाबा हमारे यहाँ संस्कृत की श्रुतियां कहती हैं कि अंते आमति उपरांते सह आकृति, अभिनंदन। इसलिए सबके चित्त में कोई न कोई बैठा रहता है मरते समय, किसी को पोता, किसी को बाबा, किसी को बेटा, किसी को कुछ। लेकिन सती की मरते समय क्या बैठा है। बाबा लिखते हैं, सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा, हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म
सुनते तो उसका। मैया आगे ही आ जाओ, आप लोग एक सोफे पर हो जाइए, बाबूजी को आप आ जाइए, माँ आगे आ जाओ, माता जी को आगे लाइए, आगे। शिव और पार्वती आज एक साथ बैठकर कथा सुनेंगे, क्योंकि आज भगवान शिव का विवाह है। अभिनंदन, स्वागत, जय हो। बहुत आर्द्र और बहुत ही सुंदर वातावरण है। किसानों के लिए थोड़ा पानी गड़बड़ जरूर होगा, फसल नुकसान हुई होगी, लेकिन मौसम थोड़ा शीतल हो गया और सारे आवरण, सारे जंजाल हट गए और किसी प्रकार का सीधे और कितनी सुंदर शीतल मंद सुरभि बाऊ। तो आनंद लेते हुए आइए, प्रसंग चल रहा है कि सती जब यहीं कनखल में, जहां रामदेव जी का आश्रम है, उससे उसी पास में सती समाधि स्थल हरिद्वार में, वहीं पितु यज्ञ जोगानल जली, कल की कथा यहाँ विश्राम करी थी, थोड़ा और विस्तार हुआ था। आज कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है कि मनुष्य के जीवन में जो अंत में रहता है, उपरांत में वही आकृति मिलती है। अंते यामति उपरांते सह आकृति। अब अनेक लोगों के मन में क्या चित्त में है, हमारे मरते समय हो सकता है मेरा बेटा ध्यान में हो, क्योंकि जब यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर जैसे पूछा तो पांचों पांडवों से कि जल मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लेना, तब पानी पीना, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। अब सबने, कोई गांडीव का अहंकार था, किसी को अपने भुजाओं का, पानी पीने गए। चारों भाई पानी पी के अचेतन अवस्था में मृत्यु जैसे दिख रहे थे, लेकिन वो सुप्तावस्था में वहां पर बेहोशी अवस्था में सो गए। तब स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर आए, उनसे प्रश्न किया है, 7वां प्रश्न है सरकार, कि पिता की आत्मा कौन है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया है कि पिता की आत्मा उसका पुत्र है। पिता की जो आत्मा होता है ना, पुत्र होता है। पुत्र के सत्कर्मों से पिता को बहुत आनंद आता है। जिस दिन पुत्र के नाम से ही पिता जाना जाए, पुत्र के सत्कर्मों के नाम से जाना जाए, अरे आप पहचाने नहीं कि फलाने के बाबूजी हैं, ये कानों में जब आवाज बाबूजी को जाती है तो बाबूजी आनंदित हो जाते हैं। मेरे प्यारे, ये कलिकाल है, कलिकाल का वह चक्र है। अभी प्रथम कलयुगे कलि प्रथम चरणे। ठीक है, नहीं बता रहेगा तो भी चलेगा भैया। कहा कलियुगी कलि प्रथम चरण, ये कलियुग का प्रथम चरण है। अब इसके पापाचार, दुराचार, अनिचार, व्यभिचार को कैसा ये बरस रहा है, कोई माने ना। अनुजा तनुजा पितु मात, कहा महाराज माता पिता को कब तक? कहा अब लालन दीख नहीं जब लो, पितु मान मात पिता तब लो। ये बाबा डंडा ठोक के कहते, वह सद्य दिखाई दे रहा है। एक ही पुत्र है, एक ही माँ है। ऐसे परिवार में को भी मैं जानता हूँ, माँ अलग बना रही है 75 की अवस्था में, 75 वर्ष की भोजन, पुत्र अलग अपनी पत्नी के साथ बना रहा है। दुनिया में केवल मेरी धरती थी जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात, कुटुंब की बात कही जाती थी। बहुत नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन अतिशयोक्ति होगी। आज दोपहर में मैं एक परिवार में भोजन करने गया था, तो ऐसा लगा जैसे मैं त्रेता में ही आ गया हूं। एकदम से जो भाइयों का प्रेम, जो बहू के प्रति ससुर का, सास का, जो मैंने वो चित्रण देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। और यह कई जन्मों की पुण्याई से सुलभ होता है। कल मैंने कहा था, निजकृत भोग सब भ्राता, जो भी अवेलेबल है, सास, बहू, जेठ, जेठानी, देवरानी, भाई, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। ये परमात्मा द्वारा दिया गया हमें प्रसाद रूप में है। जो मिला है उसी को सर माथे पर। तो आज जो मैंने दृश्य देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। और जो देश भर में कुटुंब प्रबोधन का आज विषय निकल रहा है,
अब इससे अच्छा कुटुंब उदाहरण के लिए नहीं मिल सकता। जहां आज मेरा दोपहर में भोजन हुआ, बहुत अच्छा लगा। आइए, इसलिए कहते हैं अंते यामति उपरांते सह आकृति। अंत में जो चित्त में है उसी का चित्र बनेगा, जिसका चित्र बनेगा वैसा ही हमारा चित्र बनेगा। उपरांत में कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहे। सती धू धू करके जल गई, 52 शक्ति पीठ की स्थापना कर दिया, लेकिन मरते समय उनके चित्त में कौन था? बाबा ने वही पंक्ति पे बड़े भाव से गाई है, सती मरत हरि सन बर माना, सती मरत हरि सन बर माना, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कारण हिम गिरि गृह जाई, कारण हिम गिरि गृह जाई, धर्मी पार्वती तन पाई, धर्मी पार्वती तन पाई, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बाबा ने आगे उसका समाधान किया, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इसलिए हिमांचल की बेटी बनकर मैया पार्वती बनकर, प्रेम से बोले पार्वती मैया की जय हो। महादेव का संकल्प है, यही तन सती भेटी हम अब नाही। सती ने कहा, जाओ तुम दीन दयाल कहावा, अगर तुम दीन दयाल हो तो ये शरीर मेरा बदल जाए। तो सती पितु यज्ञ जोगानंजलि, और आज शरीर बदल के जब उत्पन्न भई है तो क्या बनी है? पार्वती, जनमी पार्वती तन। हिमांचल के लोग ऐसे ही गोरे गोरे होते हैं, क्या सुंदर सुंदर। मैया तो भवानी है, गिरिजा है, शैलजा है, पार्वती है, सदा शंभु अर्धंग निवासिन महादेव की अर्धंगनी है। क्या सुंदर, अभी घुघराले घुघराले बाल हैं मैया, सुंदर माँ ने पायल पहना दिए हैं, चुनन चुनन करके जब उन पत्थरों पर चलती है, उन अट्टालिकाओं पर क्या सुंदर नैसर्गिक छटाभिमंडित उपत्यका है। उस उपत्यका में अवस्थित हिमांचल की उस गोदी में बर्फ से आच्छादित मैया एकदम गोरी गोरी घुघराले बाल लिए, तो लगता है जैसे साक्षात पराम्बा ने बाल रूप में ही सहज रूप से मां वैष्णवी दिखाई देती है। सहसा पुत्री का जन्म सुनकर नारद जी महाराज गए हैं, हिमांचल को लगा रे गुरुदेव आए हैं, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। सुता बुलाई मेली मुनि चरे, बेटी यहाँ आओ पार्वती, ये हमारे गुरुदेव भगवान है, इन्हें प्रणाम करो। देखिए बेटी कैसी है, बेटी ने अपना अलग से गुरु नहीं बनाया, पिताजी के ही गुरु को अपना गुरु मान लिया। ऐसे बड़े आराम से जब 56 भोग आदि का हो गया तो कहा कि जरा देखिए बेटी तब तक थोड़ी बड़ी हो गई थी, 12-14 वर्ष की, जरा इसके शादी की देखिए, इसकी भाग्य कैसा है, ये कैसी बेटी है, बड़ी अनोखी है, बड़े अद्भुत काम करती है, कई बात इसको हम लोग बताते नहीं फिर भी जान लेती है, बचपन से ही बड़ी प्रतिभावान है, ऐसा बाप ने कहा, माँ ने कहा। और जब नारद जी ने हाथ देखा तो एकदम अचंभित रह गए, अरे बाप रे बाप, और मन ही मन भवानी कहकर प्रणाम किया होगा, समझ गए सारा विषय। कहा कि आपकी बेटी सामान्य नहीं है, ये अद्भुत है, पूरी दुनिया में इसका मंदिर बनेगा हो।
ए हिमांचल, आपके बेटी के मंदिर होगा भवानी के नाम से, गिरजा के नाम से, शैलजा के नाम से, पार्वती के नाम से, आदिशक्ति आदि नामों से पुकारी जाएगी। जगदम्बा तो सुधा भवानी, तुम्हारी जगत की जननी है मां। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहा क्या? सुनहु तो अब अवगुण द्विचारी, दो चार अवगुण है, उसका भी मैं व्याख्या करूं। अवगुण सुनने के लिए माता पिता दोनों तैयार नहीं है, लेकिन गुरु हैं। शायद प्रेमानंद जी महाराज जी की तरह गुरु रहे होंगे, नहीं तो गुरु कहां बोल पा रहे हैं। गुरु या तो चारिकारिता करते हुए मिलते हैं, या तो बस प्रशंसा करते हुए। जहां से है गुरु बनना बड़ा कठिन है। स्पष्ट मार्गदर्शन देना, मुक्त होकर किसी लोभ आदि से, ये बड़ा कठिन है। मैं दुनिया की नहीं जानता, मैं स्वयं नहीं दे पाता कई बार, मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे बिटिया को जो वर मिलेगा, जो दूल्हा मिलेगा, जो पति मिलेगा, वो लंबी जटाओं वाला होगा और एकदम चिता की भस्म लपेटे होगा और अवधूत होगा, सांपों बिच्छों से खेलने वाला होगा, भीख मांग भव खाए, और भीख मांग कर खाने वाला होगा। भीख मांग भव खाए, अस स्वामी यही के मिलई, परी हस्त यस रेख। जिसके हाथ में तो ऐसी रेखा है जो भीख मांग कर खाने वाला, शमशान में सोने वाला, मुन्नों की माला पहनने वाला, सांप बिच्छू से खेलने वाला, चिता की भस्म लपेटे, बड़ी बड़ी जटाओं को लेकर काम वासना से पृथक अवधूत पति मिलेगा। अब हे भगवान, ऐसा सुंदर रूप जिन्होंने दिया, इतना स्वरूप मेरी बेटी की कितनी सुंदर, कितनी रूपवान रही होंगी बेटी। बाबा ने तो मना कर दिया कि ये हमारे माता पिता हैं, इनके श्रृंगार न कहो बखानी। बाबा ने तुमके श्रृंगार का वर्णन ही नहीं किया। आप उनकी सौंदर्यता का एक सुंदर उदाहरण देखिए। कहा अति सुकुमार न तन तप जोगुमा कहती, पिता भी बोलते हैं। इतनी कोमल है कि ये तो ऐसी ही घर आंगन में इसके पैर में छाले आ जाते हैं, लाल लाल कोमल कोमल मेरी कोमल बिटिया। ये तब के नहीं, देखो एक बात समझो, बाबा बोल रहे हैं नारद जी, तप आधार सब सृष्टि भवानी। यह सृष्टि सब तप के आधार पर है। कोई शॉर्टकट चला गया होगा, वो ये मत समझना कि वो बिना तप के वहां पहुंच गया होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर इस जन्म का तप नहीं है तो कहीं न कहीं पूर्व जन्म का तप है, इसलिए वहां पहुंचा है। अजौ तप करई कुमार तुम्हारी, अभाव्यो मेरे सकई दुनिया में अगर कोई चमत्कार कर सकता है, भाभी मेट सकता है, माथे की रेखा मेट सकता है, तो केवल महादेव है। इसलिए तप करना। और देखो अब तीन बातें कहते हैं, समरथ के नहीं दोष गोसाई। कहा किसके लिए? रवि पावक सुरसर की। रवि में अग्नि में चिता भी जलती है, भोजन भी बनता है। कोई अपवित्र कहता क्या? अरे अभी चले जाइए मणिकर्णिका में, वही लकड़ी जो मुर्दा जलाने से अवशेष बची रहती है, घाट के सभी होटलों में जलती है और बहुत सारे लोग उसका प्रयोग करते हैं। और उसी सुरसर में हम आचमनी करके धन्य मानते हैं। गंगा नहा के महाकुंभ के लगाने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा दिया, उसी में लाशें बहा करती हैं। सुरसर को अपनीत न कहें। ये जो मंद मंद सुरभि आ रही है, ये हवा कहां कहां स्पर्श करती आती है, हमारे नाक श्वास में न जाए तो प्राणायाम तो हो जाए। इसको कोई चूंकि ये सामर्थ्यवान वस्तुएं हैं, ये पंच महाभूत है। सूर्य की किरणें कहां कहां, रवि पावक सुरसर की ना। इसलिए समरथ के नहीं दोष, जिनके अभाव में हमारा प्राण ही नहीं रहेगा, ये सामर्थ्यवान तत्व है, इनका कोई दोष नहीं है। जौ विवाह शंकर सन होई, 200 गुण में कह सबको।
अगर तुम्हारे बेटी का विवाह शिव से हो गया तो सारा जो दोष है वो गुण में बदल जाएगा, दुनिया में पूजी जाएगी। इसके लिए करना, जाऊं तप करे कुमार, जो तुम्हारी बिटिया तप करे, क्योंकि ये सृष्टि तप के आधार पर है। अब आप सोचिए, माता पिता भावना में बह गए, उन्होंने कहा कि तप हम नहीं करने देंगे, हमारी बिटिया बहुत कोमल है, बड़ी सुकुमार है। लेकिन मां ने निर्णय लिया। प्रातः हुई, आंगन में बाबूजी आ गए, मां आ गई, मैना मैया आ गई, सब वहीं बैठी हैं। बेटी बोलती है, पार्वती बोलती है, मां हमने एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? कि एक गोरा गोरा सा पंडित जी, विप्रवर ब्राह्मण जी आए थे, श्वेत कपड़े पहने थे। अस उपदेश सिमोहि, मुझे एक उपदेश दिया है। क्या? कहा कि तुम जाकर के तप करो, तभी तुझे महादेव प्राप्त होंगे, तुम दुनिया में तुम पूजी जाओगी। माँ को लगा देखो हम लोग तो इनसे बताना नहीं चाहते थे, एक और स्वप्न में आकर किसी ने इनको उपदेश दे दिया, अब ये मानेंगी नहीं। ये कहाँ है? हिमाचल में। कितनी दूर चली गई? 3,500 किलोमीटर नियर अबाउट। कहाँ? जहां अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, एक काला है, एक नीला है, एक सफेद। ब्रह्मा विष्णु महेश जिन जहां तीनों शाश्वत मिलित हैं, वहीं कन्याकुमारी है। कन्या माने बिटिया, कुमारी माने जो कुमारी है जिसका विवाह नहीं हुआ। वहां पर मां ने एक पैर पे खड़े होकर भगवान शिव को पुकारा। कितने वर्ष? 36,000 वर्ष बाबा लिख रहे हैं। आगे के रामायणों में आप खोजते रहना। वहां से पहुंच गई, वहीं श्रीपाद शिला है और वहीं 36 वर्ष में ही नरेंद्र ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। वहीं विवेकानंद शिला भी है, जहां बैठकर कहा था अब इस दुनिया को विदा। मां ने वहां तब किया। कहा 36,000 वर्ष किया है, ये कहां लिखा है? तो कहा बाबा पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने की लिखा है। कहा अगर लिखा है तो पढ़कर सुनाइए। संबत सहज मूल फल खाए, संबत सहज मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गवाए, साग खाए। वैशाख की प्रतिपदा है। कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही करई सुखाई, बेल पाती मही करई सुखाई, दिन सहज सम्मत सोई खाई, दिन सहज सम्मत सोई खाई, मुनि परिहर सुखाने उपरना, मुनि हर सुखाने उपरना, महीना में तब भयउ अपरना, महीना में तब भयउ अपरना, संबत सहज मूल फल खाए, संबत सहज मूल फल खाए। 100 वर्षों तक क्या खाया? मूल फल, जैसे जिसकी जड़ खाई जाती है। जिमी कंद, कंद, मूल कंद, ऐसे अनेक, जैसे आलू है जिसकी जड़ खाई जाती। 100 वर्षों तक। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गवाए। कहते हैं कि साग खा करके 100 वर्ष बिता दिया। अब साग में पालक भाजी,
चौराई भाजी, लाल भाजी, बथुआ भाजी, चना भाजी, जितनी भाजियां 100 वर्षों तक माँ जो वहां उपलब्ध थी, अवेलेबिलिटी जिसकी थी, उपलब्धता थी, उसको लेकर के खाया। कहा फिर कहा कछु दिन भोजन वारी बतासा, 200 वर्ष गणना किए रहना, कछु दिन भोजन वारी, हवाओं को पीकर के किए कठिन कछु दिन उपवासा, ये दो, इसलिए जिसकी गणना की जाती है और जिसको अंदाज में कहा जाता है लगभग, तो उसके दूना माना जाता है। तो 200 वर्षीय और वो कछु दिन भोजन वारी बतासा 200, 400, किए कठिन कछु दिन उपवासा 6, ये इतना तो 6000 वर्षों तक क्या किया, केवल इस प्रकार की, और 30,000 वर्ष तक केवल बेल की पत्ती खाई। बेल पात मही रही सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। अब आप जरा विचार करिए, वो भी तोड़ के बेल की पत्ती नहीं, नीचे आम की क्यों नहीं खाई, बैर की नहीं खाई, और नहीं खाई, लिपस्टिक की नहीं खाई, उसकी नहीं खाई, तमाम यहाँ पेड़ हैं, फूलों पत्तों में नहीं, बेल पात। आप इसको मैं कई बार कथाओं में बोलता हूं, आप पीछे भी सुने होंगे, रामदेव जी का वो औषधि दर्शन खरीद लीजिएगा, उसमें एक दवा बनाते हैं वो बीपी के लिए, मुक्ताबटी। तो औषधि दर्शन में कौन सी दवा किन किन चीजों को मिला के बनाते हैं उसमें लिखा है। तो उसमें जो प्रधानता है वो बेल की पत्ती की है, जितनी बेल की पत्ती उसके आधे तुलसी, जितनी तुलसी की पत्ती उसके आधे काली मिर्च, ये तीनों मिला लीजिए तोड़ करके और मिक्सी में पीस करके थोड़ी छोटे बैर के समान बना लीजिए गोलियां और छत पे सुखा लीजिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड रिएक्शन नहीं है, आप उसे आराम से खाली पेट 2-3 जैसी भी बीपी रहता हो खा के देख लीजिए, केवल 5 दिन में एक क्योर हो जाएगा। जितना रहना चाहिए उतना हो जाएगा, चाहे लो रहता हो चाहे हाई रहता हो। ये औषधि है। आप ये जो जितना भी बेलाडोना और जो आयुर्वेद में दवाइयां दर्द के लिए, साइटिका के लिए बनती हैं, ये बेल दर्द के लिए रामबाण, बेल की पत्ती रामबाण औषधि है। तो इसलिए माने अंत में पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, वो सूखी हुई पत्ती का भी परित्याग कर दिया। ध्यान रखना, ये जीवन का एक विशेष मानो गुण है या विशेष एक संकेत है ब्रह्म के द्वारा हमारे संस्कारों के लिए, कि जो आपके पास अनलिमिटेड है उसका त्यागमय भोग ही आपको उसका दाता बनाता है। हमारे ठाकुर के पास अनलिमिटेड क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। परिणाम क्या होगा, वो दुनिया को सुख देते हैं लेकिन अपने जीवन में सुख नहीं लिया। चित्रकूट के घाटियों में 11 वर्षों तक और पूरा लंका तक पत्थरों से नंगे पांव भटकते रहे 14 वर्ष। आनंद दुनिया को देते हैं। और कुमार भरत विश्व भरण पोषण, उन्होंने कब वो दुनिया का विश्व भरण पोषण की सामर्थ्य मिली, जब उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। अयोध्या से जाकर के दूर नंदी गांव में 42 फीट का गड्ढा खोद करके गाय के गोबर में जो से गेहूं निकलता था, वो भी बड़ी मां और गुरुजी के आग्रह पर जीवित रहने के लिए, भरत खा ले, राम आएगा तो पहला तुझे पूछेगा, तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर वो अवध छोड़ के जंगल चला जाएगा, इसलिए तुझे जिंदा रहना है। तो वो गोबर से निकाल के कुछ गेहूं के दाने, उसका रोटी बना के, टिकिया बना के जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तो दुनिया के विश्व भरण पोषण के दाता बन गए। ऐसे ही कुमार लक्ष्मण रिपुदमन, अभी आगे नामकरण का प्रसंग आएगा तो आपको बताएंगे। और यहाँ आज मैया ने जो ही अन्न छोड़ दिया, वैसे ही उनका नाम क्या हो गया, बोले अन्नपूर्णा मैया की। उमई नाम तब भयो अपूर्णा। जब मगध से सहरसा के आगे जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर जहां मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ, तो वहां से जब शंकराचार्य लौटे तो वहीं जहां आज तो कॉरिडोर बन गया,
सारे अन्नपूर्णा मैया भी वहीं विराजमान हो गई हैं। तो आज शंकराचार्य ने आकर प्राण पात्र होकर कहा था, 2 दिव्य क्षमा अपराध स्तोत्र और अन्नपूर्णा दोनों निवेदित किया था चरणों में। कहा था, पुत्रो जायत कचित कुमाता न भवति, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी, ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्त स्वदेशो भनेत्रम। भुवनत्रयम वो अन्नपूर्णा मैया, उमहि नाम तब भयो अपूर्ण। अन्नपूर्णा मैया बन गई, दुनिया को अन्न की दाता बन गई। इसलिए अन्नपूर्णा मैया के यहाँ जाते हैं तो वहां के पुजारी आपको प्रसाद के रूप में चावल देते हैं। हम ला करके हम अपने भंडारण में रखते हैं, तो उससे अन्नपूर्णा मैया की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर बैठी विराजमान है, जरा बहुत सुंदर है। सारे देवी देवता आ गए। कहा, चलिए जिसके लिए तप कर रहे हो काम पूरा होगा, चलो। और बड़े ब्रह्मादिक और स्वयं सरकार आकर के कहे, हे देवी, इतनी सृष्टि हो गई। कब से सृष्टि है? जब से शुक्र भगवान ने निकाला पृथ्वी को हिरण्याक्ष का वध करके। कितने % निकाला? 29%। 71% अर्थ पृथ्वी अभी समुद्र में ही है। ये सारा जो जितनी भी आप जो भूगोल के शिक्षक हैं वो जानते हैं, ये सब 29% का खेला है। तब से आज तक न कोई संत, न कोई हंस, न परमहंस, न योगी, न कोई साधु, न कोई संत, कोई महात्मा, कोई कथावाचक, कोई भी ऐसा तप नहीं किया जैसा तप आपने किया है। इस कन्याकुमारी में बैठकर, इन समुद्र के बीच में बैठकर माँ, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि जानी, 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 भय अनेक धीर मुनि जानी। ऐसा तब किसी ने नहीं किया, लेकिन माँ बार बार देवताओं के आग्रह पर नहीं आती। माँ एकदम तप करने के लिए बैठी है। महादेव आएंगे, कौन आएगा, क्या होगा, तब किए जा रही है। इधर सरकार ने स्वयं अपनी गति प्रदान करी और सीधे महादेव के पास आए। अरे महादेव उठिए, आंखें खोले समाधि से, देखे कि स्वयं राघवेंद्र सरकार विराजमान है। कहा, अरे भगवान आप, प्रभु नारायण आप। भगवान ने कहा, कोई भूमिका नहीं, एक बात बताओ। कहा, क्या? कहा, आप मुझे स्नेह करते हैं, लाड करते हैं, प्यार करते हैं, आराधना श्रद्धा भाव रखते हैं। तो कहा, कैसी बात करते हैं प्रभु, आप ही को तो दिन भर माला सटकाता रहता हूं। कहा, तो सुनिए, जो मुंह पर निज नेह, जाहि बियाहु शैलजहि, यह मुहि मांगे दे। अगर मुझसे स्नेह करते हो तो जाओ, पर्वत की बेटी तुम्हारे लिए तप कर रही है, उससे विवाह, उसका वर्ण करो महादेव। महादेव ने कहा, मात पिता गुरु के प्रभु के बानी बिना विचार करे सो ज्ञानी। प्रभु अब आपने कहा है तो उस पर विचार ही नहीं करना है। भगवान यही उत्तर सुन के अंतर ध्यान हो गए। और इधर अभिनंदन है, जय जय जय। बैठ। इधर माताओं के पीछे कुर्सियों का भी, अभी वो तो पीछे भी खाली है। श्यामदत्त जी आप वहां पीछे चले जाइए। जितना अकेले में रहकर कथा का आनंद लेंगे उतना और आनंद है। तो अब जरा विचार करिए कि माँ वहां बैठी है, यहाँ सप्तऋषि मंडल को महादेव ने बुलाया है। कहा, तुम जाओ जरा प्रेम परीक्षा लेकर आओ। सती के मन में आज भी चूंकि सीता का रूप धारण किया था, तो विष्णु हमारे सरकार तो नहीं बैठे हैं, बात क्या है, मेरे प्रति आग्रह की नहीं, जरा चेक करके आओ। सीधे आ गए, भगवान का नाम लेते हुए प्रवेश किया। माँ ने देखा सप्तऋषि मंडल, जाकर के सबको यथोचित आसन दिया, सबके चरणों में प्रसन्नता और उनकी प्रणाम किया माथा टेक कर। आज धन्य है आज मेरी यह तपोस्थली जहाँ सप्तऋषि मंडल पधारे हैं, हमारे लिए क्या आज्ञा है। हम तुम कहूं बरनीक विचारा, हमने आपके लिए बहुत सुंदर वर देखा है। हमने कहीं से सुना है कि आप दूल्हे के लिए वर पाने के लिए तप कर रही हैं। तो कहा कि अच्छा, कहाँ रहता है? कहा, वो
विष्णु लोक में रहता है, एकदम पद्म गदा शंख चक्र लिए हाथ है, बड़ी प्यारी, नीला नीला अंबुज श्यामल कोमलांगम, ऐसा वर बहुत सुंदर। अच्छा सुन लिया बड़े प्यार से, फिर कुछ प्रसाद स्वाद पवा करके आपने कुछ कहा नहीं, कहा मैं कहूं, कहा हाँ कहिए। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतार। भरतार शब्द ये गांव का है भरतार, भरण पोषण करने वाला भरतार है। मैं अपने पति के रूप में चाहिए सदा शिव ही भरतारा। वैसे मैं जानती हूं ये काम बड़ा कठिन है, चहु वारी पर भीत उठावा। कोई हवाओं पर बिना नींव के, बिना उसके कोई कैसे दीवार उठा सकता है? ये मेरा अविवेक ही है, लेकिन यह जानते हुए भी मैं हट करके बैठी हूँ कि इस जन्म में मैं या तो शिव की वर्ण करूंगी, न तो मैं रहूं कुंवारी, नहीं तो जीवन भर में कौमारी रह करके। तब सारे सप्त ऋषि मंडलों ने कहा जय हो जगदम्बा। लेकिन आप तो बड़ी स्पष्ट, पहले इतनी स्पष्ट बाधित नहीं थी, मैं केवल शिव को वर्ण करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। ये तो पहले नहीं कहती। शील संकोच नारी का आभूषण उसका शील है, संकोच है। कहा मैंने पूर्व जन्म में सब करके देख लिया, अब मैं तब करके मेरा तब बोल रहा है। और मैं जब सती के रूप में चिता में मैं अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट कर रही थी, तो मैंने कहा था त्रिलोकीनाथ जाऊं तुम दीन दयाल कहावा। मैंने ब्रह्मवश सीता का रूप धारण किया था, लेकिन मन वाणी चित्त बुद्धि से अगर मैंने केवल महादेव के चरणों की वंदना करी है, उनकी आराधना करी है, तो मेरे आज योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए। उस समय योगाग्नि प्रकट हो गई थी, यह मेरा प्रमाण है। इसलिए आज मैं तो या तो शिव का वर्ण करूंगी, नहीं तो जीवन भर में कुंवारी रहूंगी। ये स्पष्ट दुनिया में तब लज्जा थी, अलग बात थी। अब मैंने लाज शर्म और सारी चीजें छोड़कर मैं अब नहीं कहूंगी तो महाराज सुनेंगे कैसे, तब कुछ और थी, लेकिन अब तो पूरी लगन लगाकर आइए। बहुत प्यारा भजन है आज के कथा का पहला भी भजन। यहाँ से आज माँ पार्वती सप्त ऋषियों को बता रही है क्या, लगन तुमसे लगा बैठे, जय हो महादेव से। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
लगन तुमसे लगा। अब तो लगन उनसे मैंने लगा लिया है और सारा जीवन का उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सप्त ऋषिमंडल सीधे महादेव के पास पहुंचे। कहा महादेव सरकार की जय हो। बैठ जाओ। जो होगा जय हो आपकी। मां के सारे लीला विषयों को उनके अच्छे जो जो उन्होंने प्रस्तुत किया था सब आके और विस्तार सहित वर्णन किया। महादेव की आंखों में आंसू आ गए। इधर सप्तऋषि के कहने पर मैया दुल्हन बन के बैठी हैं, इधर महादेव स्वयं त्रिलोकी सरकार के कहने पर। लेकिन उसी समय व्यवधान देखे कैसे कैसे होते हैं। उसी समय देश में एक घटना घट गई, विवाह होते होते रुक गया। क्या हो गया? ऐ तारक यश भयो तेहि भुज प्रताप बल तेज विशाल। ये तारकासुर नाम का एक असुर हुआ। ये तारकास देखिए, असुर हम तो दुनिया से हमसे तो बहुत अच्छे असुर हैं। मैं अपनी बात जानता हूं कैसे हमसे अच्छे हैं, क्योंकि वो तप करके पहली बात इतना तप करते हैं कि भगवान आ जाते हैं। और वो कहते हैं असुरों का एक ही डिमांड है, क्या? कि हम अमर हो जाए। रावण ने भी यही कहा, यही हिरण्याक्ष ने कहा, हिरण्याकश्यप ने कहा। कुछ सूचना ही नहीं। एक सूचना आई है, इस सूचना का पालन मैं 5-10 मिनट में करूं तो आदरणीय दिनेश जी को कोई बहुत कठिनाई तो नहीं होगी? बस 10 मिनट। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आइए, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। उसी समय ये अभी चूंकि आदरणीय दिनेश जी भाई साहब पूर्व विधायक भी कराकत के रहे, बड़े तेजस्वी, बहुत ही सर्वस्पर्शी नेता रहे, आप सब जो हमसे ज्यादा जानते हैं। तो अब जरा विचार करिए कि ये जो तारक असुर है, ये हम लोगों से कभी मिला होगा, हम लोगों ने पहचाना नहीं होगा। उसका बड़ा छद्म रूप है। जैसे इधर पश्चिम में बंगाल में चली जाती, उधर जाती तो पुरुष से स्त्री रूप धारण कर लेती है। और दूध मुहे बच्चों को केवल सनातन होने के कारण से आज की तिथि में भाले के ऊपर उछाल कंस ने मारा था, भाले पर उछाल था द्वापर का, आज के 6500 वर्ष पहले, 5000-6000 वर्ष पहले। आज नाम चेंज कर लेती है, विधवा की तरह, बीडो की तरह साड़ी पहनती है सफेद, और पूरे सनातनियों को लुहान कर रही है, हत्याएं करा रही है। स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र भारत में वो कैसी दुर्गति भोग रहे हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता इस राम कथा में। ये तारकासुर नाम की राक्षसी है। दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटियों में जो रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाए, समझ लेना तारकासुर है। जो रामायण और महाभारत की भागवत की कथाओं का मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए, ये तारकासुर है। इतना नहीं करता तारकासुर। जेन्युइन जो अभी यूनिवर्सिटी में जाकर के सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाता है और संसद में पास बिल को फड़वाता है और कहता है कि हर घर से अब जल निकलेंगे। ये तारकासुर है। इसी देश में रहता है, खा अन्न और जल तेरा, माँ तेरी वसुधा का पान करे, मेरी धरती का दोहन करता है और कहता है मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या की वसुंधरा के से पोषित शरीर उसका पूरा संपूर्ण समाज से अधिक ज्यादा उपभोग करने वाला व्यक्ति ये कहता है हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी को पाठ्यक्रम से उतार दे, निकाल दे सिलेबस से। वो तारकासुर है। तारकासुर इतना ही नहीं करता, तारकासुर पूरी दुनिया में जैसे जैसे पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सनातन विरोधी शक्तियां खड़ी हो। कल हनुमान जयंती थी, हनुमान जी की जयंती कैथाल में मानी गई। और दूसरा, रांची से 150 किलोमीटर कभी आप जाना, वहां पूरे हमारे वनवासी वहां बानर गोत्र हैं, रीछ गोत्र के लोग आज भी रहते हैं। लेकिन इन विधर्मियों ने अपने भाइयों को विधर्मी बनाकर भारत के विरोधी गतिविधियों में खड़ा कर दिया। भाई का भाई कत्ल करने के लिए हथियार लेकर खड़ा है, ये तारकासुर है। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल। सब तब, इसलिए रावण ने भी तब किया। ब्रह्मा जी कहे चलो खुश रहो, प्रसन्न रहो, वर मांगो। हम काहू के मरई न मारे, मरना तो तय है, विकल्प मांगो। तो रावण ने क्या मांगा? मान बानर मनुज जाति दो। हिरण्यकश्यप ने तब किया, नारायण प्रकट हो गए, वर मांगो। हम किसी से न मरे, मरना तो तय है, ऑप्शन मांगो। कहा न भूमो न अंबरो, न आकाश में मरो, न भूमि में मरो, न पाताल में मरो, न दिन में मरो, न रात में, न दीवान रात्रो। अंत में तारकासुर ने भी तब किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहा वर मांगो। देखिए कितना चालाक है। पहले तो कहा कि हम किसी से न मरे, जो ही ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो तय है, तो देखा है कि कल ही तो सती जी जली है, तो उसने कहा कि भगवान शिव के पुत्र से मरूं। अभी तक देखा कि लाखों करोड़ों वर्ष बीत गया, महादेव के कोई पुत्र नहीं है। एक पत्नी थी, उन्हीं से होना था, वो भी यज्ञ में जल गई है। तो कभी जीवन में विवाह करेंगे, फिर देखा जाएगा, फिर बेटा होगा, वो न वध करेगा। तो इतना चालाक है, जोड़कर मांग लिया। कितना इनकी माने मैथ है। तो ये तारकासुर केवल भगवान के शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। हम भी नित्य पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा। तो हम भी भगवान महादेव के पिता मानते हैं। हम ये नहीं कह रहे आईपीसी की धारा 302 के तहत हम हत्या कर लें, लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म के साथ खड़े रहेंगे। जीवन 2 बार नहीं मिलेगा जी। व्यक्तिगत स्वार्थों के ऊपर उठ करके भारत माता की जय जयकार करेंगे। और सीधी बात सुन लीजिए, चाहे इसे आप, मेरा किसी कोई पार्टी से लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन इतनी बात जानिए, जो व्यवस्थाएं चल रही है, 10 साल बड़ा संघर्ष काल है। अभी कम से कम ऐसी ही धारा 25 वर्ष चलेगी, तब जाकर के जो 21वीं सदी की घोषणा है वो पूर्ण हो सकेगी। और ये ताताई आप देख रहे हैं बड़े बड़े राक्षसों को कैसे नाक रगड़ रगड़ के स्वाहा बोल रहे हैं। आपने सोचा था क्या ये साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गई रहे। सबका स्वभाव है, साधु राजा बनेगा तो ऐसे ही करेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है आपको तैयार रहना। तारकासुर के लिए हमेशा सजग सशस्त्र तैयारी चाहिए, नहीं तो तारकासुर इतनी संख्या में बढ़ रहे हैं कि सूर्य पुत्र लालटेन लेकर घूमते रह जाएंगे। अंधकार के पुत्र इतने बढ़ रहे हैं, चारों तरफ छा जाए। ऐसा स्पीच दिया ब्रह्मा जी ने कामदेव को। इसलिए हे कामदेव, तुमको जाके महादेव को जगाना होगा, और वो जब वो जगेंगे तब विवाह करेंगे, और तब जाकर के तब जाकर के धर्म की स्थापना होगी। उनके बेटे के द्वारा तारकासुर का वध होगा। अभी सारे देवी देवता जितने भी हैं, सबको तारकासुर बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। यद्यपि यह जानते हैं कामदेव कि हमारी मृत्यु निश्चित है, 3 बाण लेकर तुरंत वहां पहुंचते हैं। पहला बाण छोड़ देते हैं महादेव पर। ब्रह्मा जी पूछते हैं क्या हुआ? कहा सारी प्रकृति काम में हो गई, संगम करें तालाब तलाई, लता निहार नवई तरुशाखा। का दूसरा छोड़ो, दूसरा छोड़ दिया। कहा क्या हुआ? कहा महाराज उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ? कहा सभी साधु संत हंस परमहंस माला छोड़ करके स्त्री
स्त्रियों के पीछे और स्त्रियां सब पुरुषों के पीछे भागने लगी। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहा ऐसा ही हुआ है। कहा अगर ऐसा हुआ तो पढ़ के सुनाओ। बाबा ने पढ़ा, भय काम बस जोगी तापस भाव नहीं की को कहे कहीं चराचर नारी में दे ब्रह्म में देखत रहे अबला भी लोग कहीं पुरुष जगत पुरुष सब अबला भयो कोई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत को दुख अयम जी काम कृत को दुख अयम जी काम कृत को दुख अयम जी। और सारे भय काम बस जोगी जोगी साधु संत पावर ही को गने देखे चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे अबला बिलो कहीं पुरुष में और पुरुष सबल अबलामयम दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर। कहा कोई नहीं बचा, कोई बचा नहीं जगत में। कहा नहीं बचे। कहा कौन हो? कहा जय राखा रघुवीर दिन बरा दिन काल मही। जिसे भगवान जो बेटा बन गया तो इसलिए उनका रक्षण किया। अब ये बेटा कौन बन गया, कैसे हुआ, इसकी व्याख्या करेंगे तो दिनेश जी को जाने में विलंब है। आइए, बहुत सुंदर महादेव ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा, कहा मैं तीसरा जोड़ूंगा तो मृत्यु निश्चित है। कहा छोड़ दो। धर्म के लिए क्या सुंदर भाषण दिया है। चंद्रशेखर आजाद का दिया होगा, भगत सिंह का दिया, और क्या क्रांतिकारियों का नहीं दिया होगा, नौब का दिया होगा दधीची का, जिन्होंने हड्डियां धर्म के लिए अपनी दान काट काट के कर दी। उस समय भी कैसे कैसे लोग खड़े थे, महापुरुष खड़े थे, सबका उदाहरण दिया। और तीसरा पौड़ निकाल कर खींच के छोड़ा और जो महादेव के तीसरे नेत्र में लगा तब शिव जी सर नयन उखारा चितवत काम भयो जनितारा चितवत काम भयो जनितारा चितवत काम भयो जनितारा चितवत काम भयो जनितारा चितवत काम भयो जनितारा। काम जल गया, काम रह गया था मुट्ठी भर। इसलिए हम सोचे काम को जला करके भेजे नहीं रास्ते में, क्योंकि राम की कथा से जा रहे हैं, काम न मिल जाए। इसलिए आदरणीय दिनेश चौधरी जी से मेरा आग्रह है कि चूंकि एक सर्वस्पर्शी और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण कई कार्यक्रमों में आने जाने का क्रम रहता है। व्यासपीठ पर आवे, प्रणाम करें और व्यासपीठ को नमन करके शेष अपने कार्यक्रमों में जा सकेंगे। उनके साथ और जो भी हों वो आकर के व्यासपीठ को प्रणाम कर सकते हैं और अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो भज राम 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 सीता राम 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 भज राम 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 सीता राम राम राम
अगर किसी को और जाना है तो हमें लगता है कि इसी समय कर ले, क्योंकि समय 8 बज गए, 9 बजे आरती होनी है, 1 घंटे और बचना है, विवाह तक कथा जानी है। इसलिए अगर जाना है, आवश्यक है, व्यासपीठ पर आना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं तो आ करके जाना चाहते हैं तो आ जाएं, और वहीं से जाना तो किसी समय जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ व्यासपीठ पर जो आके जाना चाहते हो वो आकर के पूरा कर लें शीघ्रता से। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। और नहीं तो पीछे जैसे बैठे हैं, किसी समय जाना है तो वहीं से प्रणाम किया, हे प्रभु 1 घड़ी आधी घड़ी, अब समय नहीं है। अच्छा, जो जाने को हुए वैसे ही आवाज आई। तो राम कहने से तर जाएगा, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राघवेंद्र सरकार की बड़ी पुरानी टोली जौनपुर से आई ब्रह्मेश शुक्ला जी के साथ। 30 वर्ष बाद ये लोग मिले, 30 वर्ष बाद। फिर भी रूप बदल गया था, मैंने नाम लिया तो कहा हाँ महाराज जी पहचान। आइए, बहुत सुंदर। अब चारों दुनिया, सारे दुनिया में त्राहि त्राहि मच गई, कामदेव जल गए महाराज, अब तो सारी दुनिया नष्ट हो गई। भय अकंटक साधु, सारे साधु संत, इंद्र जी भी घबरा गए। उसी समय मैया रोती हुई आ गई। मैया माने कामदेव की पत्नी रति देवी। कहा अपनी चूड़ियां फोड़ दिया, मांग का सिंदूर मिटा दिया। हे महादेव, आपने ही हमको विधवा बना दिया। मैं क्यों विधवा बनाऊंगा? कहा जिसको आपने जलाया वो हमारे ही पति थे। हे भगवान, महादेव ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा संकट आएगा। लेकिन ये आशुतोष है ना, आशुतोष का अर्थ समझते हैं आप ना? आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट होने वाला।
इसीलिए टाइपिस्ट के यहाँ लिखा रहता है आंसू लिपिक, शीघ्र लिखने वाला। जल्दी से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब द्वापर में हरि अवतार लेंगे हरण्य मही भारा, पृथ्वी की भार उतारने के लिए, तब उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न बन के आपके पति आएंगे। तब तुम मायावती बनकर खूब सेवा करोगी, बाद में पति के रूप में वो स्वीकार करेंगे। आज वाली मायावती नहीं, वो द्वापर वाली मायावती की बात हो रही। कहा महाराज ऐसा वर दे करके फिर आगे बढ़े। अभी वर दे करके खाली हुए थे सारे विमान से सारे देवी देवता, ओहो आपने जला करके तुरंत कामदेव को जिंदा कर दिया, आगे जिंदा होने वाले हैं। धन्य है प्रभु आप जैसा कौन, साहस कर पुण्य करऊं पसाऊ। आप एक तरफ साहस करते हैं और एक तरफ आप उत्साह भी करते हैं, आप आनंद भी करते हैं, आप जैसा कौन है। पृथक पृथक तिन किन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र सब अलग अलग पृथक पृथक सब लोगों ने प्रशंसा करी, प्रसन्न हो गए। महादेव भोले बाबा है, आशुतोष है, भोले भंडारी। कहूँ अमर आए के ही हे तू, ए अमर माने देवता जो अमृत पी करके अमर हो गए हैं। हे देवता क्यों आए हैं? असल बात थी तारकासुर बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, इसके लिए आए हैं। लेकिन कहते क्या है, निज नयन देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह, हो सकल सुरन के हृदय शंकर परम। हे नाथ अपनी आंखों से मैं आपका विवाह नहीं देखा ना कभी, तो वो देखना चाहता हूँ। हे महादेव सभी देवताओं के मन में उत्साह है, उत्साह है कि आप जब वर बाबू बनेंगे तो कैसे लगेंगे, इसीलिए हम लोग आए हैं। जबकि ये जानते हैं कि इनसे पहले बहका करके विवाह करवा लीजिए, उसके बाद समाधान अपने में है। महादेव प्रसन्न हो गए, कहा ठीक है हम विवाह करने के लिए तैयार हैं हो। तब तक कुछ देवियां आ गई, दूल्हे राजा को सजाए जाने लगा, देवियां आई। कहा ये क्या कर रहे हैं? बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई है पर पुर जाए। माँ बैठी है, आज माँ के ही हाथों का भोजन किया था। जब मैं चौपाई बोलता हूं तो बोलती है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ इतनी संख्या में माताएं बैठी हैं, मैं व्यासपीठ से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मेरी कथा करना सार्थक हो जाएगा। आप अपने घर में अगर श्री रामचरितमानस रख करके अपने द्वारा नहीं तो अपने बेटी के द्वारा नहीं तो अपने बेटे के द्वारा नहीं तो किसी के घर किसी सदस्य बहू किसी सदस्य के द्वारा केवल 5 दोहा अर्थ सहित गा करके जो राग बनती हो जैसे बनती जोर जोर अर्थ सहित पढ़िए, आपका घर मंगल भवन बन जाएगा। गारंटी है, कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, नहीं बने तो हमको कहिएगा। आप ये जानी बड़ी ताकत है, एक एक चौपाइयां मंत्र है महाराज बाबा की। एक एक चौपाई माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, चाचा के साथ, ताऊ के साथ, बहू के साथ, देवरानी जेठानी के साथ, सबका सुंदर बिहेवियर व्यवहार सिखा देगा आपको। श्री रामचरितमानस आपको जीने सिखा देगा, इसकी गारंटी है। इसलिए माँ जब चौपाई साथ में बोलती है तो हमें ध्यान में आता है कि इनके तीनों पुत्र, आप जरा विचार करिए क्या ऐसा संभव हो सकता है? तीनों पुत्र नौकरी में आ गए, सब चले जाते, कोई एक अभी उत्तराखंड में है, एक एकदम दक्षिण के कोने में है बैठा हुआ, तीसरा भी जा रहा था। तीनों ने मीटिंग किया, अरे भाई तीनों चले जाएंगे तो बूढ़े माँ बाप को कौन चिंता करेगा? यहाँ के हमारी जमीन जायदाद, गाय गौ पोसी समाज, यहाँ के समाज का व्यवहार कौन करेगा?
एक बेटे को माँ के पास, बाबूजी के पास रहना है। यहाँ पर माँ और बाबूजी बैठे हैं और उनके सामने ये बात मैं कह रहा हूँ, अगर झूठी कहूँ तो आप कहिए। इन्होंने मीटिंग करके एक को खाली कर दिया, नहीं तुम घर रहोगे, पूरी जिम्मेवारी निभाओगे। इसका विश्वास हम दोनों भाई दिलाते हैं कि जितना वेतन हमारे दोनों भाइयों का होगा उतना ही वेतन तुम्हारा होगा, जीवन भर इसकी गारंटी है। आज भी जो बेटा मनीष रहता है घर पर, उसका ही वेतन दोनों भाइयों के बराबर है, अधिक है, अधिक कम नहीं है। ये बड़ी बात है, इस कलकाल में ऐसे भाई कहां मिलेंगे। आज मैं गया तो कहा कि महाराज जी भोजन क्या करें, तो बता दिया मैं सादा से सादा भोजन, बहु भोजन लेके आए। कितने लोग हैं, कैसे हैं, पूछा होगा, कितनी थाली भेजनी होगी, अंदर काफी उतनी भोजन। तो हमने कहा कि अरे बहुत 56 भोग, सादा भोजन का एक आदर्श थाली थी। तो भोजन करने लगा तो भाई साहब बहू की तारीफ करने लगे। हमने कहा कितने वर्ष विवाह करके हो गया, कहा 25 साल। तब मेरे आंखों में आंसू आ गए कि 25 साल तक जो प्रमाण कर रहा हो वो सामान्य नहीं हो सकता, वो सामान्य नहीं है। इसलिए ऐसा परिवार तभी मिलेगा जब हमारे घर में रामायण पढ़ा जाएगा। इसलिए माँ को रामायण कंठस्थ है, ये अपने तप से मिलता है जी, जो अवेलेबल है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि जो उपलब्धता है वो तप के द्वारा है, और जो मिला है वो भगवान का प्रसाद है। उसका तिरस्कार मत करिए, उसे सर माथे पर रखिए। अब ऐसा संकेत पाकर के स्वयं त्रिलोकीनाथ ने कहा, अच्छा भैया अब समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं, आप पृथक पृथक ले चलो समाजा। महादेव भी समझ गए कि उनको क्या चाहिए, इसलिए ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, जितने लोक हैं सब अलग, यहाँ की वैकुंठ लोक भी सब अलग अलग बन के चले। जब सब देवता चले गए अपने अपने लोक के आधार पर, तो नंदी बचे और महादेव। नंदी महादेव को देखे और महादेव नंदी को, अरे नंदी कुछ तो बोलो, प्रभु के विज्ञ वचन नहीं जा। महादेव तो समझ रहे हैं कि अब सरकार का थोड़ा सा मनोरंजन करने का, आनंद लेने का, रसपान करने का मन है, तो वैसे ही उन्हीं के लिए अड़भंगी बन के घूमता रहता हूँ, उन्हीं के लिए मुंडों की माला और इस प्रकार से चिता भस्म उनकी के लिए। तो आज विवाह में भी कुछ लीला होनी चाहिए। नंदी ने कहा प्रभु कहाँ चिंता में हो गए, चिंता नहीं हो तो भगवान वचन सुनकर के मन में अंदर प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन नंदी ने कहा कहाँ चिंता में हो गए, आपका नाम केवल महादेव नहीं है, आशुतोष नहीं है, शिव शंकर नहीं है, कामारी नहीं है, त्रिपुरारी नहीं है, विश्वनाथ नहीं है, आपका नाम और भी है एक। कहा वो कौन? कहा आपका नाम भूतनाथ भी है। जिसके आप नाथ हैं उनको कब बुलाएंगे? यही टाइम में बुला लीजिए। अरे इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। और वैसे ही नंदी और महादेव ने मिलकर एक श्रृंगी और एक भृंगी कैसे कड़ 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 चारों तरफ से भूत आ गए। एक भी भूत हमारे इस परिसर में नहीं आ सकते। और रात में 12 बजे उनके चारपाई के पास जाके जगाएंगे। उठो, क्या है? कहा भगवान का विवाह हो रहा था, तुम लोग न नाचे न गाए, ऐसे खूब नाचते गाते हो, आज मेरे यार की शादी है, तो डरा सकते हैं। इसलिए जो गाएगा वो नाचेगा, उसको भूत छू भी नहीं सकते। आइए, बड़ा सुंदर कह रहे, मैं को मुखहीन विपुल मुख काहूं। किसी को बहुत सारे मुख है, कोई बिना मुख का है, कैसे देखता होगा भगवान? कहा को 2 भुजा है, किसी को बहुत सी भुजाएं हैं, किसी को एक पैर, कोई बहुत भूत का वर्णन किया। बाबा एक बहुत प्यारा सा छंद डालते हैं भूत का वर्णन का। आइए गाइए साथ में, कैसे? तन खीर को अति पीर पावन
कहा कि कुत्ता की तरह भी, श्रृगाल, सूअर, उस सिंह की तरफ ऐसे ऐसे अनेक मुखाकृतियों से कहा अतिभूत, पीस, जो प्रेत, जोगिन, नाना प्रकार के जिनस, इनके अनेक प्रकार के, इनके जिन्स के जो बड़े बड़े भूत हैं, इतनी जमाते हैं भूतों की, कहा जमात बरनत नहीं बने। लेकिन एक भूत ने क्या किया, सबसे बूढ़ा भूत हो गया, होगा दौड़ा दौड़ा गया, चीता की राख ला करके, जल्दी करो देर हो रही। क्या हो गया, कहा दूल्हे को सजाना है, मैं सबसे बुजुर्ग भूत हूं, मेरा राय लो। चीता की राख आके लपेटने लगा। महादेव के भक्तों ने कहा अरे प्रभु ये चीता की राख है, बर को हल्दी लपेटी जाती है, आप चीता की राख लपेट रहे हैं। महादेव ने कहा मेरे भूतों को कुछ मत बोलना। कहा क्यों? कहा जीवन का अंतिम सत्य चिता ही है, इसलिए मैं चिता ही लिपटवाऊंगा। एक भूत गया, आओ देखा न आओ, और जाकर के मृग छाला ला करके बाघंबर पहना दिया। कहा अरे जियाजी जालान के बड़े बड़े सुंदर सुंदर विमल के सूट पहनते महादेव, ये बाघंबर क्यों पहन रहे हैं? आज दुनिया में बाघ ही इतना एक ऐसा प्राणी है जो भोग के लिए नहीं, योग के लिए, वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए विवाह करता है, जीवन में एक बार ही पत्नी के पास जाता है। यानी कुल मिलाकर के योगिक क्रियाओं के सारा वासना का आकर्षण नहीं है, इसलिए बाघंबर है। दूसरा भूत गया, आओ देखा न ताओ, और जाकर ले आया काली काली नागिन ब्याही थी, बाजू बंद में इधर ऊपर चारों तरफ पहना दिया। जब पहना दिया तो कहा ये क्या है? कहा ये महाराज आभूषण है, घड़ी है, बाजूबंद है। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। इसलिए चिंता रूपी नारी लेने के लिए जा रहे हैं, चिंताएं बढ़ेंगी इसलिए लिपटा दिया। दूसरा भूत गया, आओ देखा रहता, ला करके कहा मैं जानता हूं, वर के सिर के ऊपर कुछ रखा जाता है, अरे उसका नाम मौर है। हाँ, वो हवा चले न चले झिलमिल झिलमिल ऐसे ही हिलता रहता है। काला कोबरा नाग ला के बैठा दिया, कहा हवा चले न चले फर रहे फर। कहा महाराज मोर बांध, ये काला नाग क्यों बांधे हैं? कहा ये मेरे ऊपर है, इसका नाम काल है, मेरा दिखाई दे रहा है, सबका दिखाई नहीं दे रहा, सबके सर पे बैठा है। जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है उन्हें 70% निगल चुका है। पुराने लोग 80-90 जा रहे हैं, हम लोगों के जो बैच के लोग हैं अधिकतम 70 या 75। और वैसे ठीक भी है, हमारे यहाँ संत कहते हैं चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। अच्छा आजकल वो नहीं है, वो चारपाई नहीं कट रही है। पहले चूंकि बड़े योग व्यायाम से लोग जीते थे 125 वर्ष 100 वर्ष, तो झिलंगी चारपाई पर बाबा को लिटा दिया जाता था, नीचे चारपाई कटती थी, कनस्तर लगते थे, और कनस्तर से बहू पाइप से धुलती थी, इतना प्रेशर होता था पाइप में, वहीं से धुल लेती थी। एक दिन धुलती थी, 2 दिन धुलती थी, 4 दिन धुलती थी, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर धोती थी। कितनी ही श्रद्धा वाली बहू हो, अंत में बोलती थी हे भगवान, हमारे मोहल्ले के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के अमृत के घरिया पी कर आए हैं क्या? जब बूढ़ा सुनता था चारपाई पर, वो हो घर वाले कह रहे कब जाएगा, इसी परिवार के लिए झूठ बोला, मूल्य गिराया, नकल कराने गाजीपुर गया, बाबू को चूचू का मुरब्बा बना के जा रहा हूं। क्या बना रहे हो? और आज यही कह रहे कि बूढ़ा कब जाएगा। अब बाबू को भगवान उठा ही लेते तो अच्छा था, उनका कष्ट देखा नहीं जाता। अरे संघर्ष करो, कुछ अपना समय दो, बाप है तेरा, वही लेटा है जिसकी आज्ञा के बिना इस घर में पत्ते भी नहीं हिलते थे, आज वही चारपाई पर है ऑन द बेड। इसलिए अब आज तो आवश्यकता नहीं, आज तो बस मोटापा बढ़ाइए। कब ये महादेव है, ये पार्वती है, दुनिया में यही एक ऐसा परिवार है जो पूजित है।
पति भी, पत्नी भी, बड़ा बेटा भी, छोटा बेटा भी, चारों पूजित हैं। दक्षिण में चले जाइए, कार्तिकेय महाराज की क्या पूजा। कार्तिकेय ने अगर तारकासुर का वध किया तो छोटे भैया ने नरकासुर का वध किया। तीनों में जो एक अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल, आपसी समझ जो पति पत्नी में होनी चाहिए, उससे घर में लक्ष्मी आती है। पति पत्नी के कलह से साक्षात कुबेर की संपदा हो। अगर पति पत्नी महाराज कट 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 कर रहे हैं तो लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़ करके चली जाएगी। लक्ष्मी घर छोड़ करके चली जाएगी। अब ये मां पार्वती और महादेव के प्रेम की अभी आगे आगे कथा प्रारंभ होने माने अब तो आरती होने जा रही है 9 बजे। लेकिन एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं बाबा कि एक पंडित जी थे, एक पंडितानी थी बेचारी। अब इनको कहते हैं महाराज जी जो भी कथा आप सुनाते हो पंडित जी भी क्यों सुनाते, कोई और। अरे पंडित जी, ये एकदम से नाराज हो जाते हैं। जितनी भी आपकी लघु कथाएं होती हैं, प्रेरक प्रसंग, वो सीधे पंडित जी पे। लेकिन ये सच्ची घटना है। पंडित जी बेचारे बड़े कथा पोथी में कथा सुनाते थे, जगह जगह जाकर के भगवान की भागवत कथा, राम कथा से भक्ति का प्रचार कर रहे थे। लेकिन संयोग है कि जैसा मांगा है, जैसी डिमांड है, पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध होगा। पत्नी बड़ी झगड़ालू मिल गई। जब पति जी घर पर जाते थे महाराज तो पत्नी कट कट कर कर आ गए लेकर के पोंगा पंडित बन करके। क्या बना रहता है चोंगा। मैं कितनी बार कहा कि एक बार तो मेरे मैके पैंट शर्ट पहन के चल, लेकिन ये हे भगवान हमारे पापा ने हमारा कर्म फोड़ दिया। इससे अच्छा था कि रिक्शा चालक से शादी हुई होती तो कम से कम रिक्शे पर बैठा के घुमाता। तो तब तक पंडित जी इधर उधर करके जल्दी से मंदिर में जाकर के माला लेकर के सटकने लगते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो। चलो दुनिया को दिखाना ये माला ढोंग, मैं सब जानती हूँ। हमारा तो कर्म फूट गया। अब वो रोटी भी बनाती रहती तो भी हे भगवान हमने इसको जीवन दे दिया। इस मुआ ने हमारे लिए क्या किया। रोटी में, सब्जी में, सब में क्रोध की बैक्टीरिया, तो पूरा क्रोध में कट 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 कट। अब पंडित जी नहाए तो कट 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 कट, पूजा करें तो भी कट कट, खाए भर न ठूस लो। केवल ठूसने के लिए मेरे यहाँ आया करो, फिर दरबार वही लगाए रहो। बाहर रहेगा तो रहेगा, यहाँ रहेगा दरबार लगाए रहेगा 24 घंटे करने। अंत में पंडित जी बेचारे आज ही जा गए। एक दिन उनके मुंह से निकल गया, हे नारायण कहाँ हो। ऐसी पत्नी से बिना पत्नी का बना देते तो अच्छा था। अब वो था थोड़ी स्वस्थ भी थी। एक दिन हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर को बुलाया, जरा देखो। नाड़ी देखा, कहा नहीं, शांत शरीर, ठंडा पड़ गया है। लेकिन पंडित जी बड़े आध्यात्मिक थे, काशी के महात्मा को जानते थे। उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए, थी तो मेरी पत्नी, मैं चाहता हूं कि उसकी मुक्ति हो, इसलिए जलाएंगे तो काशी में लेके आए। राम नाम सत्य है, सत्य ही करते। लेकिन ब्रह्मनाल के आगे जब आप बढ़ेंगे तो कचौड़ी गले से जब मरकर्णिका की तरफ जाएंगे, वहां बड़ी पतली सी गली है। वही एकाएक वो जो मृत्यु शैया थी और ठक से हुआ, वो जो रुकी थी गति वो चालू हो गई। पंडितानी उठ के बैठ गई और मृत्यु शैया से चारों तरफ देखने लगी। अब ये पंडित जी भगे, हमें कुछ नहीं किया, डॉक्टर ने किया, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं कान पकड़ रहा हूं। जो भी किया डॉक्टर ने बताया है कि मृत्यु में नहीं। अब ये पंडितानी तो सब जो जलाने वाले थे उनके साथ घर समय से पहुंच गई। लेकिन पंडित डरते डरते 8-9 बजे रात पंडित जी पहुंचे, लेके बेलन खड़ी थी, आओ आज तुम। अब झगड़ा भी करती थी, ऊपर से झगड़े में एक बात और जुड़ गई, अरे चुप रहो मुआ, तू तो मुझे जिंदा जलाने ले जा रहा था, तू वही न है। अब और कर अब बेचारे पंडित जी की आफत, अब सुबह से शाम तक कट कर 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 कर, लेकिन कोई अमर बन के तो आया नहीं है। एक दिन पंडितानी सचमुच में निपट गई। पंडित जी, अरे हे भगवान डॉक्टर को बुलाओ जरा। और डॉक्टर से कान में बोले, ठीक से देख लेना, पिछली बार की तरह नहीं।
और फिर मृत्युशैया आई, ठीक से लिटाई गई पत्नी जी, लेके काशी चले। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। किसी ने कहा पंडित जी नहीं दिख रहे हैं। कहा क्यों नहीं दिख रहे हैं? उस बार तो पास में रहा। देखिए पंडित जी 200 मीटर दूर। अरे रुको यहाँ, बाल बाल छिलवाए, हड़िया लिए, धुआं निकल रहा है, गमछा पहने। अरे आओ। अरे नहीं नहीं ये हैं, आ जाएंगे। आ गए। क्या है? साथ साथ चलो, राम नाम सत्य है सबकी। नहीं ये नहीं बोल रहे हैं सबकी यही गत्य है, और नहीं राम नाम सत्य है। अरे ये क्या बोल रहे हैं? सब लोगों ने कान लगा के सुना ये क्या बोल रहे हैं। सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है। पंडित जी बोल रहे थे खंभा बचा के, खंभा बचा के। खंभा से टकराई तो फिर उठ जाएगी, इसलिए सब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। पंडित जी बोलते थे खंभा बचा के। तो ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। इसलिए जो पूजित हो, इसलिए पति पत्नी की ही मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आपसी तालमेल, आपसी समझ है, उसको विकसित किया और महादेव को श्रृंगार किया और फिर ले आकर के कहा सबके सर पर बैठा है काल और प्रतिक्षण निकल रहा है। तो किसी भक्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, ये बैठा है काल ये भी मान लिया, लेकिन कोई भी काल रूपी अजगर है तो सांस नहीं लेता क्या? कहा लेता है। कहा कब? जैसे ऋषिमुख में यहाँ श्राप बसयावत नाही, तदपि सभीत रहे मन माही। तो वैसे ही कथा में जब हम रहते हैं, ये आप पक्की बात समझ लिए, शास्त्र संबत और संत संबत बात है। हम जब कथा में रहते हैं तो हमारी उम्र में से 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जितना भी कथा में रहते हैं, ये माइनस नहीं होता। ये अलग से हमको गॉड गिफ्टेड मिलता है, इसलिए उसी समय वो काल श्वास लिया करता है। फिर एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, द्वितीया का चंद्रमा। कहा द्वितीया का क्यों धारण कर दिया? करना था तो पूर्णिमा का करते। महादेव ने कहा कि जैसे गोपियों ने प्रश्न किया कि आप मयूर क्यों धारण करते हैं? कहा इसलिए कि जो हमने रास रचाया है उसमें काम से किसी से मतलब नहीं है। गोपी कौन है? कहा यस्या गोपिका सर्वे दंडिकारण्यवासिनः। जो दंडकारण्य में ऋषि थे वही गोपी बने हैं। कहा फिर ये महादेव? कहा महादेव वो है जो कामदेव को जला देते हैं। कहा ये मोर? कहा दुनिया में मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो मोरनी के पास नहीं जाता। भगवान की भक्ति में नृत्य करते करते जो लार टपकाता है उसी को मोरनी ग्रहण करती है, उसी से गर्भवती हो जाती है। पढ़ लेना आप गूगल में, किताबों में। इसलिए जो भगवान की भक्ति में नाचते नाचते अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, पंख तोड़ देता है, भगवान उसे सर माथे पे रखते हैं। जो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60। द्वितीया का चंद्रमा अभी छोटा सा है, भक्ति की तरफ एक ही कदम रखा है। भगवान यद्यपि वक्रोप चंद्रमा, भगवान शिव के मस्तक पर धारण करने के नाते चंद्र सर्वत्र वंदते, वंदित हो गया। ये गुरु कृपा, गुरु आश्रय लेने के बाद। इसलिए मैंने कल कहा था परसों कि ट्यूशन वाले पैसे में मिल जाएंगे जो आपको किसी ज्ञान को, किसी विद्या को पढ़ा सकते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। गुरु पाने के लिए एक जीवन देना पड़ता है। गुरु ज्ञान या विद्या पढ़ाए न पढ़ाए, आपके जीवन का लक्ष्य तय किया करता है, उसके लिए एक जीवन चला जाता है। तो आज गुरु आश्रय पा करके चंद्र सर्वत्र वंदते, चंद्रमा भी वंदित है। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, और ले आकर त्रिशूल पकड़ा दिया। त्रिशूल और डमरू क्या करोगे? कहा ये 3 शूल है, एक देवताओं पितरों का, एक माता पिता जो सद्य है, और एक हमारे समाज, हमारे वसुंधरा, हमारे संस्कृति का, हमारे माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या का। ये 3 ऋण है, तीनों ऋण हमारे सामने रहेंगे, तुम्हें स्मरण रहेगा। डमरू क्या करोगे? क्या डमरू से भक्ति का दुनिया में प्रचार करूंगा, राम नाम के हीरे मोती। क्या सुंदर, अभी इतनी सुंदर श्रृंगार चली रहा है कि एक भूत आया और आकर के नंदी को सवार करके बैठाने लगा। बैठिए प्रभु इसी पर। जटा में गंगा मैया प्रकट हो गई एकाएक महादेव के। कहा कि अरे ये सारे लोग, सारे बर, सारे दुल्हा घोड़े पर जाते हैं और आप बैल पर जाएंगे।
महादेव ने कहा नहीं, हमारे मत रोको भक्तों को। घोड़ा काम का प्रतीक है, जो घोड़े पे चढ़कर जाता है वाइफ लेने जाता होगा, मैडम लेने, मैम लेने, लेकिन मैं धर्म रूपी, क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। कैसे जाना? श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जब कली पीट रहा था बैल को, तो परीक्षित जी ने रोका, मत मारो, शौचम दया धर्म जो कह करके। तो धर्म जो सत्य, ये 4 पैर हैं धर्म के, तो ही कहा सत्य भी नहीं तोड़ पाया था, उसी समय उन्होंने रोका और फिर आगे कथा आप जानते हैं, उन्हीं के सर पे सवार हो गया, क्योंकि वो जरासंध का मुकुट था। तो आप जरा विचार करना, इसलिए धर्म का प्रतीक है। और धर्म, हम वाइफ लेने नहीं जा रहे हैं, हम धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं, इसलिए धर्म रूपी बैल पर बैठकर जाएंगे। और ये जो सुंदर भगवान के श्रृंगार की व्याख्या बाबा ने करी है ना, क्या सुंदर। ये इन 5 चौपाइयों में श्रृंगार है महादेव का। ये 5 चौपाई बड़े प्यार से गाइए। अरे शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभो शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभो करहि श्रृंगार, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, कन विभूति पट के हर छाया, कन विभूति पट के हर छाया, सतिल लाड सुंदर दिन गंगा, सतिल लाड सुंदर दिन गंगा, नयन दीने उपवीत भुजंगा, नयन दीने उपवीत भुजंगा, गगन कंठ उर नरसिंह माला, गगन कंठ उर नरसिंह माला, शिव वेद शिव धाम कृपाला, शिव वेद शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल यनु डमरू विराजा, कर त्रिशूल यनु डमरू विराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहिमौर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटखे हरि है तन पे। ऐसे दूल्हे सरकार बैठे हैं हो, प्रणाम कर लीजिए। केवल एक अंतरा बड़े भाव से, तन में भस्मी लगाए हैं, गले में नाग जैसी नागों की माला है, सिर पर भी नाग है, गंगा मैया है, द्वितीया का चंद्रमा है। ऐसे दूल्हे बने सरकार फिर नहीं मिलेंगे, आज मिले हैं। प्रणाम करिए। कैसे? है तन में भस्मी गले में विषधर, है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर, तन पे भस्मी सबकी वाणी से, है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि
नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुम्हारी सूरत अति मनोहर कहाँ छिपे हो दया के सागर 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 दया करो हे दयालु भगवान दया करो हे दयालु भगवान नमामि शंकर नमामि शंकर है तन पे भस्मी गले में विषधर है तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि एक 10-15 मिनट में विवाह संपन्न होगा। लेकिन ऐसे पावन पुण्य काल में जब महादेव का विवाह उत्सव की कथा गाई जा रही हो, अपने बीच में जो आज विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य यजमान की भी भूमिका में समय में थोड़ी दूर से आने में विलंब हुआ होगा, ऐसे परम आदरणीय इस पूरे देश में एक जो परिष्करण की बात हम कहते हैं, शुचिता की बात कहते हैं, ईमानदारी अपनी भाषा में जो हम कहते हैं, उसका जो परिष्कृत रूप है, एक उदाहरण दिया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र भाजपा है, उसमें काम करने वाले बड़े तेजस्वी सड़क और परिवहन के मंत्री हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। आप जो आज विशिष्ट अतिथि हैं, आप उनके निजी सहयोगी, निजी सचिव, उनके मंत्रणा देने वाले, उनका समय समय पर सारे कार्यक्रमों को लगाना करना, सब कितना बड़ा काम होगा। ऐसे महान व्यक्तित्व आज अपने इस कथा में विराजमान है। ऐसे श्रीमान दिलीप कुमार पाठक जी, एक बार दीपक इसमें जिसने लिखा वो गड़बड़ लिख दिया, तो क्योंकि नीचे दिलीप ही लिखा तो हमने दिलीप पढ़ दिया, मेरा कोई कसूर नहीं। तो दीपक पाठक जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन उनका करिए, विराजमान है। और इतनी दूर से चलकर महाराष्ट्र से इधर आने का या दिल्ली से चल के यहाँ आने का, जहाँ भी केंद्र आपने बनाया होगा, ये बड़ी बात है। तो हमारे जो इस कथा के आयोजक हैं, उनके अनुज हैं, बड़ा दोनों लाड करते हैं, उनसे चर्चा होती रहती है फोन पर भी। तो आज प्रत्यक्ष आपको पा करके व्यासपीठ भी गौरवान्वित है और आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। महादेव बर बाबू बनकर चले हैं, लेकिन यहाँ हिमांचल में तो अलग ही घटना घट गई। पहले सूर्य पहुंचे, ओह सारे हिमांचल के लोग माला लेके खड़े थे गेट पर, बर बाबू आ गए, 2-4 मालाएं पड़ी सरकार, तभी बर बाबू बोल पड़े, ना ना ना, मैं बर नहीं हूं। अरे फिर आप कौन है इतने तेज चेहरे पर लिए? कहा मैं उनका सेवक हूं। अरे सेवक? इंद्र आए तो भी वही कहते हैं सेवक है, चंद्रमा आए तो भी सेवक है, वरुण आए तो भी, पवन आए तो भी, जितने देवता सब सेवक का परिचय देते हैं। 2-4 मालाएं पड़ती हैं, माला ना 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 माला मत पहनाओ, मैं बर बाबू नहीं हूं, एक माला वाला हूं मैं, क्योंकि भाई बारातियों को भी एक माला पहनाई जाती है। बर बाबू कहाँ है? अब वही अब देख लेना, हम नहीं जानते बर बाबू के, हम लोग नौकर हैं। तब तक सरकार आ गई, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक,
नीलांबुज श्यामल को मलांगन, नील नील धर नील मन नील नील धर श्याम, लाजहि शत शोभा निरखि कोटि कोटि सत काम हो। लाखों लाखों काम जहां लजा जाते हो, कैसी लावण्यता कैसी सुंदरता हमारे सरकार की रही हुई होगी। पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान जिनके कंधे हैं, राजीव नयन है, घुटनों के नीचे तक जिनकी भुजाएं हैं, आजान बुझतर चाप धर, संग्राम जिद खरदूषण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कर, माने केवल कमल के फूल से बाबा ने काशी रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हाथ कैसा कमल की तरह, मुख कैसा कमल की तरह, नेत्र कैसा कमल की तरह, पैर कैसा कमल की तरह, सब कोई उपमा नहीं बची, कर कंज पद कंजारुणम। ऐसे सरकार जब आए होंगे, सारी मालाएं बर बाबू आ गए, धीरे से बोले नहीं मैं बर बाबू नहीं हूं। आप कौन है? कहा मैं उनका फ्रेंड हूं, माधव मीत श्रद्धा प्रिय नारी। तो बर बाबू कहाँ है? कहा वो पीछे आ रहे हैं, देख लीजिए वो हमसे भी सुंदर है। महाराज जी तो सरकार तो परिहास करने के लिए आगे आगे थे ही। और जब महादेव पहुंचे तो उनके साथ सारे भूत पिशाच दौड़े आगे। महादेव ने कहा, महादेव ने नहीं कहा आदमी के लिए, कहा कि सारी मिठाइयां मत खा जाना, कहा अभी खाना मत बोल। वहां के लोग समझे कि अभी को खाने के लिए मना कर रहे हैं, भागे। सबके आंख के चश्मे गिर पड़े, वृद्धों के बेचारे, बालक लय सब जीव पराने, वृद्ध भागने लगे, सबके चश्मे गिरे, सब भूत लेकर लगाने लगे। कोई के IQ -5, कोई का 10, कोई का +10, कोई का -5। अब कहीं गड्ढा दिखे, कहीं तब भूत चश्मा लगाए जो बूढ़े भागे थे। अब इधर जब भी आप ध्यान रखिएगा, पहले की परंपरा पर जाइए। आजकल तो चली जा रही है बेटी को देखने सास। एक उदाहरण और बता दूं आपको, अपने जीवन में अच्छा लगेगा। कोई आदर्श, बाबूजी के बेटे की शादी थी, उसी बहू की जो 25 साल, तो देखने की बात आई, देखने जाना चाहिए। तो कौन जाना चाहिए? सास ससुर जाएं, देख के आए, नाक टेढ़ी है तो मना करके आ जाए, तो काली है तो भी मना कर दे, और नाटी है तो भी मना कर दे। तो आपने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं कह जाऊंगा, तुम जाओ, पत्नी के लिए कहा। तो पत्नी कही मैं जाऊं केवल अकेले? माँ ने कहा होगा, हाँ चले जाओ देखो। तो फिर कुछ देर बाद आई, तैयार हो गए। अच्छा मैं देखूंगी क्या? मुझे पूछना क्या होगा? मुझे क्वेश्चंस क्या होंगे? हमें क्या कहना होगा कि ये जानती हो कि नहीं, हलवा बनाना जानती हो, पूड़ी बनाना जानती हो, खाना बनाना जानती हो, ससुर का सम्मान करोगी नहीं, सास करोगी नहीं, सब भाइयों को लेके चलोगी नहीं, क्या पूछूंगी? तो आपने कहा तुम कुछ मत पूछना, तुम केवल एक बार अपनी बेटी की नजर से उसे देखा। तपाक से माँ ने पूछा, न जी जब हम बेटियां ही बना लेंगे, बेटी की नजर से देखने जाएंगे तो फिर क्या देखने जाना? जब बेटी है तो करिए आप, तब मैं देखने नहीं जाऊंगी। तब आपने कहा कि नहीं, देखने मत जाओ, जाओ मिल के आओ, मिला। फिर वो जब माँ मिल के आई, आज 25 साल बाद भी वो उस माँ सीता की तरह आदर्श स्थापित की है घर में। इसलिए देखने जाइए तो बेटी को अपमानित करके मत आइए, आपकी बिटिया है। हम नहीं कह रहे, कई कथावाचक कहते हैं महाराज ये ऐसी भी सास जाती हैं देखने, पाउडर अपने ऊपर छिड़क लेती हैं तो लगता है जैसे कि बैगन आटा में गिर गया हो। वो भी जाती है दूसरे की बिटिया को कहती है न गड़बड़ है। तो ऐसा मत करिए। आज लेकिन पहले सास नहीं जाती थी, आज की ये बात है। सास कैसे? तो हमारे यहाँ माटी का दिया ना, वो दिया ना, परंपरा पहले कि पहली आरती दामाद की सास ही उतारती थी। इसी बहाने वो देख लेती थी दामाद को, क्योंकि सास जो होती है ना, बेटी को माँ बहुत ढंग से पालती है, तो ये जानती है कि हमारे बेटी के अनुरूप दूल्हा है कि नहीं। मेरी बिटिया ने जिस दूल्हे के लिए इतना तप किया है, एक 36 हजार वर्ष एक पैर पे खड़ी रही, वो दूल्हा निश्चित रूप से बहुत सुंदर होगा। इसीलिए वो
दीपक लेके, मूसल लेके और क्या क्या लोढ़ा लेके, लोटा लेके, चंदन लेके जो जो परछन में मैया दौड़ी, तब तक सारी सखियां कहे इधर से दौड़ती हुई आ रही हैं। कहा आ गई बारात, कहा कहां आ गई, कहा आई, कहां पर, कहा आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। कौन कौन आया है? ए हरि पूर्ववासी सब देखन आए कैसी आई बारात हो, पूर्ववासी सब देखन आए कैसी आई बारात, पूर्ववासी सब देखन आए कैसी आई बारात हो, पूर्ववासी सब देखन आए कैसी आई बारात। कौन कौन है आए बराती कैसे है दामाद, कौन कौन है आए बराती कैसे है दामाद, कैसी 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 शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, कैसी शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी हो प्यारी नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। प्रेम से बोले भोले बाबा सरकार की, महादेव दूल्हे बाबा सरकार की। आज दूल्हा बने हैं नंदी पर सवार है, क्या बिच्छू सांप, ओहो, गले में मुंडों की सड़ी हुई माला, चिता की भस्म लपेटे, जटाओं में सांप, कानों में बिच्छू, चारों तरफ माँ की कल्पना। कैसा सुंदर वर होगा, अति सुकुमार न तन तप जोगू, इतना 1000 वर्षों तप किया है, कितना सुंदर वर होगा। और जो ही मैया परछन की थाल लिए सामने आई,
विकट रूप जब रुद्र ही देखा। ओ सब अबला सोचने लगी, मैना की तरफ देखो, और मैया एकदम धड़ाम से नंदी से कहा, महादेव ने जल्दी से जनमाति की तरफ भागो, नहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ ये था कि माँ पीठ के बल नहीं गिरी थी, पेट के बल गिरी थी। और वहां जनवासी में गेट पर खड़े थे सरकार स्वयं। जाते ही पूछे, क्यों महादेव कराए परछन? कहा हाँ कराया सरकार। कहा खूब स्वागत हुई? कहा बड़ी है, मेरी सासू माँ बड़ी आध्यात्मिक है प्रभु। कहा क्या आध्यात्मिक है? कहा सारी सखियां, आचार्य, पंडित जी सबको लेकर मेरी परछन करने आई। और जो ही पहले सोचा कि इनको नजर न लगे, नींबू पहना पकड़ा दे, काजल लगा दे, तो जो ही काल को देखा नींबू और कजरौटा दोनों फेंक दिया। कहा अच्छा। फिर कहा फिर जल लेकर ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सव्याह्याभ्यंतरहस्ति। ये आचार्य के द्वारा मंत्र पढ़ा जाता कि बाह्याभ्यंतर सुचिता के लिए। वैसे ही कहा पागल बने हो, लोटा फेंको। क्यों? कहा नहीं देख रहे हो जटा से गंगा बही है, जिसके जटा पर दुनिया को प्रसन्न करने के लिए, पवित्र करने के लिए गंगा हो, तो लोटे का जल क्या करेगा? फिर कहा महाराज, उसके बाद माँ ने सोचा कि जल्दी से थोड़ा सा दही चावल लेकर दामाद जी के तिलक लगा दूं, तिलक लगा दूं। वैसे ही रोली अक्षत चावल दही लेकर माँ जौई, तीसरा नेत्र खुल गया। कहा ओहो मणि के समान चमकता हुआ, जिसके माथे पे इतना सुंदर तिलक लगा है, इसलिए चंदन की थाल फेंक दी। फिर कहा फिर माँ ने सोचा अब आरती उतार दूं, और जो ही आरती जलाया और पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, हरि ओम चंद्रमा मनसोजात सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। कहा महाराज मंत्र पढ़ दिए, बस इतने पर्याप्त है, आरती नहीं उतारूंगी। कहा क्यों? कहा दुनिया चंद्रमा ही मनुष्य जातो कह रहे हो ना, तो जिसके माथे स्वयं चंद्रमा है, ये छोटे से दीपक से क्या आरती उतारना? और दीपक फेंक करके मेरे पैरों में गिर पड़ी। सरकार ने कहा बातें तो बड़ी अच्छी बना लेते हो, अब होश में आ गई हैं। जब आपको देखा बिच्छू सांप और अपनी एक तरफ कोमल कोमल सुंदर बिटिया का मन में चित्त में चिंतन किया, तो बेहोश हो गई दुख के मारे। अब होश में आ गई है। महाराज बड़े स्वार्थी हैं, बेहोश हुई तो हॉस्पिटल दिखाते, कुछ चिंता करते भागे चले जा रहे हो। अब गाली पड़ रही है। किसको गाली पड़े? हमको क्या गाली पड़ रही है? कहा नहीं, शादी में किसको गाली पड़ती है? शादी में गड़बड़ हुआ तो गाली किसको पड़ती है? क्या बात है भाई साहब के लिए जोरदार ताली हो, स्वागत करें। अगुआ के लिए जो मीडिएटर होता है, हमारे शुक्ला जी के यहाँ क्या कहते हैं उसे? चढ़वाई। चढ़वाई, जो मैंने चढ़वाता है दरवाजे तक। ऐसे अलग कहीं मीडिएटर, कहीं अगुआ, कहीं मजुआ, अनेक अनेक नामों से उसे जानते हैं। कुल मिलाकर जो शादी की बात सबसे पहले जोड़ता है दोनों रिश्तों को। यहाँ जोड़ने वाले कौन है? जौ तप करे तुमा कुमार तुम्हारी। नारद जी सब गाली सुन करके बारात में जब गड़बड़ होता है तो अगुआ मजुआ भाग जाते हैं, या तो बारात में जो सबसे ताकतवर होते हैं उन्हीं के अगल बगल रहेंगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन नारद जी ऐसा नहीं किया। नारद जी आ गए, कहा बोलो क्या चाहती हो? मां ने कहा एक बार नारद कान खोलकर सुन लीजिए, बहुत प्यारा छंद है। मैं अपने बेटी को पहाड़ से लेकर के गिर पड़ूंगी, आग में लेकर के मैं जल जाऊंगी। पहाड़ पर है इसलिए सबसे पहले पहाड़े का उदाहरण देती है। गिरते गिरऊं पावक जरऊं, दियत विवाह न हो करो। क्या कहती हैं? कस कीन है बर बौरा विधि तुम्हें सुंदरता दही, जो फल चाहिए सुर करे सुवर बस बबू नहीं लागई। सहित गिरते गिरऊं पावक जरऊं जल निधि मोह परो, कर जाऊं अब जस हो जग जीवन विवाह न हो करो, जीवन विवाह न
हूं कथा में, इतनी जल्दी है कि मुझे इसी समय आकर के भैया बुला लो। इस जल्दी को तो फिर विचार करना पड़ेगा। इतनी जल्दी किसको हुई भाई? आइए प्रेम से बोलिए महादेव सरकार की जय। आदरणीय दीपक जी को एकाएक कहीं से फोन आ गया है आकस्मिक, क्योंकि प्रशासनिक और मंत्रिमंडल के अधीन है, इसलिए अपना जीवन आपका स्वयं का निर्णायक नहीं है। उस क्रिया, उस कार्यक्रम, उस प्रोग्राम के लिए आपकी बाध्यता है। इसलिए चूंकि 5-10 मिनट में आरती होगी, इसलिए, लेकिन चूंकि आकस्मिक फोन आने के कारण हमारे सहयोगी बंधु ने बताया कि तुरंत इनको मंच पर आके प्रणाम करेंगे और जाएंगे, तो आपका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। बोलिए। अच्युतम केशवम कृष्ण अच्युतम केशवम राम नारायण मना है। और फिर माँ को बहुत सुंदर नारद जी ने पहले सती का चरित्र सुनाया। ये सामान्य मत मानो, तुम्हारी बिटिया नहीं है, निज इच्छा लीला पुधारिन। अपने इच्छा से तुम गिरते गिरऊं पावक जरऊं जलनिध महु परऊं कहने की आवश्यकता नहीं है। निज इच्छा लीला पुधारिन सदा संवर्धंग निवासिन। ये माँ पार्वती है, अम्बे हैं, जगदम्बा है। जगदम्बा तो सुता भवानी, तुम्हारी बिटिया जगत जननी जगदम्बा है। ये सदैव महादेव के अर्धंग भाग में निवास करती हैं। पहले सती नाम था, तो हम कहा शिव को ही विवाह हुआ, लेकिन पितृयज्ञ जो गार्जरी क्यों तप करके संशय में आकर सीता का रूप धारण कर लिया था। परिणाम स्वरूप पिता के यज्ञ में जलकर पार्वती के रूप में आकर अपने पति के लिए बड़ा तप किया। इसलिए संशय तजहु, अपने मन से भ्रम हटा दो। यह बात घर घर ब्याह गई, व्याप्त हो गई। सब बालक बाल आबाद दृढ़ नारी आकर के मैया को प्रणाम करने लगे। इधर सरकार ने कहा कि अब इनको असली रूप में ले आओ। हल्का गुनगुना पानी किया होगा, जो वहां बर्फ गिर रहा था, गुनगुना पानी किया होगा। और क्या भगवान महादेव को कर्पूर गौरम करुणावतारम हो, कपूर के समान जो गोरे हैं। गोरा, हम लोग की गोराई माने कुछ भी नहीं, कितना गोरा, कपूर के समान गोरा। आप सोचिए कितने गोरे होंगे महादेव। और जब बढ़िया से गुनगुने पानी से नहा के जटाओं को महाराज स्वयं अपने हाथों से सरकार ने समेटा है, विष्णु भगवान राघवेंद्र सरकार ने। और उन जटाओं में रुद्राक्ष की माला पहनाई गई, बड़े बड़े कुंडल, बड़ी बड़ी आंखें महादेव। हो क्या सुंदर। कहा कि बोलिए महादेव कैसे लग रहे हैं। मैया पार्वती का श्रृंगार किया गया, कैसी लग रही है। हमारे सरकार ने कहा नहीं है, माता पिता है, इनकर श्रृंगार न कहूं बखानी में, इनका श्रृंगार नहीं वर्णन कर सकता। तो कथावाचक कैसे करेगा जो सरकार नहीं किए। लेकिन बड़े सुंदर श्रृंगार करके भावरे हुई। और भावरे होते समय ये 4 चौपाई पढ़ी गई, बहुत प्यारी चौपाई मानस की, भगवान शिव विवाह की है। इसे आप गा लीजिए। इसे गाने से आपके घर में सदैव मंगल और सदैव उत्सव बना रहता है। इसकी ये मानसकार कहते हैं कि
यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि जगा गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। इसलिए बड़े भाव से चार चौपाइयों को गाइए बड़े भाव से। अरे शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट रहि मोर सवारा, जटा मुकुट रहि मोर सवारा, कुंडल कर अब आप जरा सोचिए कि जब महादेव सुंदर कर्पूर गौरम करुणावतारम हुए तब कैसे हो गए हो। कहा महाराज बड़ी आंखें बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़े कुंडल पहने हैं, सारे जो ही 7 भावरे हुई। अरे प्राणी ग्रहण जब के महेशा, प्राणी ग्रहण जब के महेशा, यार से तब सकल सुरेशा, यार से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि वाहन विविध विधाना, बाजहि मन वृत विधिनाना, सुमन विधिनाना, हर गिरिजा कर भयो विभाओ, हर गिरिजा कर भयो विभाओ, सकल भुवन भरि रहाउ छाओ, सकल भुवन भरि रहाउ छाओ, प्राणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा, यहर से तब सकल सुरेशा। प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा, सारे देवता प्रसन्न हो गए। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बोलिए दूल्हे सरकार की, दुल्हन मैया की। सारे त्रिभुवन में महाराज 14 भुवन है, 14 भुवन में उत्सव हो रहे हैं। 1-2 भुवन में अत्याचार नहीं है तारकासुर का। हरि गिरजा कर भयो विबाहु, और सकल भुवन भर रहा उछाहो। सारे भुवन में तीनों लोग 14 भुवन में उत्साह हो रहा है, उछाह हो रहा है, उत्सव मन रहे, बाजा गाजे बज रहे, मंगल ही मंगल हो रहा है। क्या सुंदर उस समय की मांग रही होगी, महादेव विवाह करे, पुत्र पैदा करे, तारकासुर का वध करे, तारकासुर के पापाचार दुराचार से त्राहि त्राहि जनता वसुंधरा कर रही होगी। बोलिए दूल्हे दुल्हन सरकार की। यहाँ भगवान का विवाह संपन्न हुआ, और विवाह होते ही बहुत लंबे समय बाद धर्म की यात्रा पर महादेव निकल गए। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नयो, यही विधि विपुल काल चल गयो। तब जन्म्यो षडबदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। तारकासुर का वध हुआ महाराज। आप सभी को
भगवान के विवाह की, मैया पार्वती के विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल। लेकिन विवाह भया है मणियाहू में, ऐसा मातम छाया हुआ है। इसलिए आरती करें उसके पहले हम ये नहीं करेंगे कि आप नाचिए। ऐसा नहीं कि हम लोग नाचते नहीं हैं, हम लोग नाचते हैं कब? जब गाना बजता है आज मेरे। मैं सच में बताऊं, श्यामदेव जी, में एक कार्यकर्ता के विवाह में गया, बड़ा गंभीर लड़का, तो हम सोचे थे कि ये नाचेगा गाएगा क्या। वहां वो ऐसे ही चौकी लगी थी, उसमें हरा पीला सब जल रहा था, उसी में से जल रहा था, मतलब उसी चौकी में से ऐसे ही लगी थी, मतलब मोटी थोड़ी सी, और उसी पर सब बच्चे खड़े होके बगल में डीजे का गुरुजी फुल फार्म करते हैं, दैत्य जागरण हो रहा था, और उसमें गीत आ रहा था काला कौआ काट, और उस पर हम नाचते हैं। इसलिए एक बार इस भजन को आप लोग जो बुजुर्ग हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो थोड़ा कमर उमर भी मटका सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पूज्य संत डोंगरी जी महाराज जी ने कहा कि जो भगवान के विवाह में थोड़ा सा भी ठुमका लगाता है वो 84 लाख योनियों में ठुमका लगाने से बच जाता है। तो महादेव के लिए बहुत सुंदर भजन हमारे पगला बाबा ब्रज में हुए, अभी पिछले साल वो अब इस धरती को छोड़ करके ब्रह्मलीन हो गए, उनका ही पद है, लिखा तो उन्होंने बिहारी जी को है, लेकिन महादेव पर हम लोग गाते हैं। चाहे तो आप उसमें ठुमके लगा सकते हैं, चाहे घरातियों के लिए भी सूचना है, बरातियों के लिए भी, जिसकी इच्छा हो। तो बड़े भाव से इसे गा लीजिए। क्या? मेरे टूटे दिल को जय हो उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल। पगला जी अपना नाम जोड़ते हैं। और मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। हरि बोल। सब लोग खड़े हो जाइए, पीछे वाले। जय हो जय हो, हरि बोल। मेरा दिल को दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल को दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल को दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा रे तेरा, मेरा दिल को दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया
खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरे मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा, नजरे मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा, नजर तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, नजर तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। हरि बोल। आज नहीं तब कब महादेव की शादी है। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, 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 दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। दीवाना जय हो, दीवाना जय हो, दीवाना जमाना हो गया दीवाना जमाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। बैठ जाइए। दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। बहुत सुंदर। कुछ बारातियों ने भी प्रयत्न किया है और कुछ घरातियों ने भी किया है, लेकिन कैसे कैसे संकोच में। हमारे यहाँ ब्रज में कहा जाता है जो करे सराम उसके फूटे करम, लेकिन आपके न फूटे, आपको सर्वदा सुख पाओगे। बाबा ने कहा, अंत में तारकासुर का वध हुआ। बाबा ने कहा कि ये भगवान शिव के विवाह की और मां पार्वती की कथा जो सुनता है उसे क्या लाभ होता है। महादेव हमारे पूज्य संत गोस्वामी बाबा ने फलश्रुति लिखी, जग जान खड मुख जन्म कर पाप पुरसारथ जग जान मुख जन्म कर पाप पुरसारथ हे तुम वृष के चरित संक्षेप कहा, हे तुम वृष के चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाजे नर नारी सुनहि जे गावहि। यह उमा शंभु विवाजे नर नारी सुनहि जे गावहि। कल्याण काज विवाह सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि। कहा, जग जान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुष
सारथ महा। यही हेतु मैं वृषकेतु महादेव के बेटे का यह चरित्र संक्षेप ही कहा। संक्षेप में आगे राम कथा सुनानी है, लेकिन इस उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहिजेगा वहीं 5 फलश्रुति लिखा। कल्याण, उसका कल्याण होगा। कार्य रुका हुआ कार्य मुकदमा सारे पूर्ण होंगे। कार्य का कल्याण, कार्य विवाह रुका हुआ विवाह हो जाएगा घर में। का कल्याण काज विवाह मंगल, उसका सर्वदा मंगल होगा। फिर भी जी नहीं माना। का जब तक पृथ्वी पर रहेगा सर्वदा सुख पावे। कितने दयालु हैं, केवल इतनी सी कथा सुनने के लिए इतना फल। लेकिन वो फल कब मिलेगा? एक शर्त कहा है, जे प्रेम नर सुनहि जे गावै सुख संपत्ति नाना विध। श्रोताओं के लिए एक शर्त है, प्रेम सहित। और वक्ता के लिए क्या है? जो यह कथा कपट तजि गावा मन कामना सिद्ध नर पावा। आप प्रेम से कथा सुनते हैं, सुख वैभव, संतान आपके घर में वैभव नहीं आता, इसका मतलब कि आपके सुनने में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कथावाचक जिस भक्त को ठोक कर पीट कह दे जा गाड़ीवान हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो कपट तजकर गाने में संशय है। मैं अपनी बात कहूंगा, आपकी नहीं कहूंगा। इसलिए क्योंकि दिन भर राम 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 वही कथा गा रहा है, पापी हो तो भी अघ की रहे हरिचरित बखाने। बाबा ने उत्तरकांड में लिख दिया, कितना बड़ा पाप हो जो भगवान का चरित्र गाएगा वो पाप निर्मल हो जाएगा न हो। जब रत्नाकर से वाल्मीकि हो सकते हैं, इसलिए अघ की रहे हरिचरित बखान। नित्य भगवान की मंगलमयी कथा, तब कथा अमृतम। गोपियों ने यही तो कहा, तृप्त जीवनम। हे गोविंद कहां चले गए? तो कथा अमृतम तृप्त जीवनम। तो ठाकुर की कथा जो प्रेम से ही सुनता है, आंसू बहाकर डूब कर, भगवान उसे सुख संपत्ति जरूर देते हैं। कथा यहाँ विश्राम ले रही है। इसके आगे 2 दिन बचा। हमने सोचा है एक दिन भगवान का जन्म और एक दिन भगवान का विवाह सुना के चला जाऊंगा। लेकिन अगर सुधी श्रोता हैं, कोई प्रसंग सुनना चाहते हैं, तो हमारा फोन नंबर आदरणीय यहाँ प्रबंध तंत्र से अथवा किसी से लेकर आप लोग तय कर लीजिए। ये प्रसंग सुनना चाहते हैं तो 2 दिन में वही प्रसंग सुना के जाऊंगा, क्योंकि 2 दिन और बचा है, कल और परसों। परसों कथा के तुरंत बाद यहीं से प्रस्थान रहेगा। फिर वापस डेरे पर जाने का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि हम लोगों को मध्य प्रदेश की यात्रा करनी है। फिर वहां से होते हुए सोनभद्र की ओर जाएंगे। तो आइए बड़े भाव से आज यहाँ कथा का आगे जैसी प्रभु की इच्छा दर्शन करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध दूध धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर,
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर बार बार बरमान हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोजन भगति सदा सत्संग श्यावर राम चंद की जय। दो सूचनाएं हमारी ओर से हैं। एक तो बहुत पैर मत छूइए, राम राम कहिए, प्रणाम। मैंने छू लेंगे तो मैं कट्टा लिया हूं मार दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन छूइए मत तो अच्छा रहेगा। दूर से प्रणाम करेंगे, माताएं पैर न छुएं, दूर से राधे राधे राम राम प्रणाम कहें। कोई युवा एक बार छूता है तो चलेगा, चलो भाई नौजवान है उससे आशीर्वाद, और वृद्ध ऐसे थोड़ा सा परहेज करें, और बाकी आपकी श्रद्धा। दूसरा, कल 2 दिन बचा है, हमारी ऐसी आपसे प्रार्थना है कोई दंपति मुख्य यजमान बने। पैसा कितना चढ़ाएंगे महत्व विषय नहीं है महत्व का, क्योंकि भगवान का संबंध पैसे से है ये नहीं है। अगर पैसे से भगवान संबंध रखता तो टाटा बिरला अडानी अंबानी का द्वारपाल बन के खड़ा रहता। जंगल में वहां आंध्रा में एक भिलनी के बेटी का जूठन खाने न जाता। ये तो भगवान भावना का भूखा है, इसलिए भावना से पति पत्नियां थोड़ा सा केला लेते आए, कुछ एक पाव मीठा लेते आए, नहीं है तो घर में ही हलवा उलवा बना लिया, गुड़ लेते आए, भगवान को चढ़ा दिया, 16-32 आने चढ़ा लिया। जो वृंदावन से लोग आए हैं उनको तिलक कर दिया। इतना साहेब बहुत व्यय नहीं है आपकी भावना के आधार पर, लेकिन एकल आज 3 दिन से एकल व्यक्ति यजमान, हमारे यहाँ एकल यजमान बनने की परंपरा नहीं है, इसलिए घर में सुख संपत्ति आएगी। महाराज 2 दिन बचा है, इन 2 दिनों में निश्चय कर लीजिए, आप लोग बैठे हैं, कल और परसों 2 दिन कौन पति पत्नी यजमान रहेंगे, उससे सुख मिलेगा, आपको आनंद होगा और भगवान का भी सम्मान रहेगा। अकेले बनने से भगवान को कष्ट होता है, इसको पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी अकेले है। तो पूजिए तुम ही सहित परिवार, परिवार के साथ आइए। आज जैसे जो वृद्ध जन हैं, जो बुजुर्ग जन हैं, अम्मा जी हैं, बाबूजी, और इधर आप सभी मंच के ऊपर से आरती करेंगे। शेष लोग सामने से करेंगे, 2-3 आरतियां हैं, माताएं अलग करेंगी, पुरुष अलग करेंगे, बड़े भावना से आरती। और जिन्होंने शुरू में, अच्छा हाँ, ये बेचारे पूजन किए थे इसलिए हैं यहाँ पर। अब अपने स्थान में सब लोग खड़े हो जाइए, आप आ जाइए, आप लोग मंच पर आ जाइए। डॉक्टर साहब जामदर जी आप आ जाइए मंच, और दे दीजिए माताओं को एक आरती दे दीजिए, एक आरती पुरुषों को। आप लोग आगे आ जाइए। अब सबको तो नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें ये ना कहना पड़े कि बदल बदल के करिए, बदल बदल के करिए, तो बड़े भाव से अब आरती गाइए। हरि ओम चंद्रमा मणि सूर्यादिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणिष मुखादिनिर्जायतो। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार